हेलो क्लास। आज हमारा जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट को क्या करना है। सिंगल लिंक लिस्ट को हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं। सबसे पहली चीज हमने देखे हैं कितने सारे बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन में बच्चे हम फोकस करेंगे क्रिएट ऑपरेशन पे। हाउ टू क्रिएट लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। तो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो लॉजिकली बात है वो देखो, कहता है नोड। ये एक नोड है, जिस नोड में दो बातें, एक तो डेटा पार्ट, एक क्या है डेटा, दूसरा क्या है लिंक। तो लिंक सेम टाइप का जो है दूसरे को पकड़ के रख सकता है। ये क्या हो गया इसका डेटा, ये हो गया इसका डेटा और ये लिंक। तो मतलब क्या है, मान लो कि इसका एड्रेस है D1, इसका एड्रेस मान लो है D2। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें D2 स्टोर करते हैं। तो ये इसको लिंक कर लिया। और अगर हम अगली बात करेंगे तो अगली बात नेक्स्ट बार क्या होगा कि ये अगर इसमें कोई नहीं है तो ये क्या है नल है। ये क्या है नल है, एनुअल नल है। ठीक है, क्योंकि सिंगल इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि जो इसमें कोई डेटा होगा लास्ट में उसमें नल होगा लिंक पार्ट में। ठीक है, तो अब कहानी आता है बच्चे लोग, तो ये हमने लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट योर लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे सी में, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे दो टाइप का हमको कलेक्शन करना है। एक तो कुछ भी डेटा होगा और ये पॉइंटर होगा। तो होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अगर हम सी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। सी प्लस प्लस में जाओगे तो क्लास के जरिए तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन यहां पर इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से करेंगे, स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। तो स्ट्रक्चर मान लो हम डेटा पार्ट में लेके चलते हैं दो चीजें। हम लोग स्ट्रक्चर के केस में दो चीजें लेके चलते हैं कि मान लो कि हमने रोल रखना है, क्या रखना है, रोल रखना है और नेम रखना है, रोल रखना है और नेम रखना है। तो इसमें भी हमने क्या रखना होगा, रोल रखेंगे और क्या रखेंगे, नेम रखेंगे, रोल एंड नेम। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं बच्चे लोग क्रिएट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्रिएट ऑपरेशन। तो क्रिएट ऑपरेशन क्या कहता है, तो क्रिएट ऑपरेशन कहता है क्रिएट ए लिस्ट, क्रिएट ए लिस्ट विथ, क्रिएट ए लिस्ट विथ इनिशियल डेटा। तो मतलब क्या है कि इसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट होगा आपका, अगर आप क्रिएट करने जाओगे तो सबसे पहले मान लो कि एक हम फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं void क्रिएट लिस्ट, CREAT क्रिएट अंडरस्कोर LIST लिस्ट। हमने इसमें क्या बोल दिया, क्रिएट लिस्ट। तो लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहोगे तो किस टाइप का होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज और बेसिक चीज हम छूट गया मेरा, वो पहले कर ले क्रिएट लिस्ट से पहले, कि स्ट्रक्चर का आपका जो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं, STRUCT स्ट्रक्ट STU। हमने एक स्टूडेंट बना लिया, इसके अंदर हमने रख लिया एक टाइप का ROLL रोल और कैर टाइप का NM साइज दे दिया 20। हम दो डेटा रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, स्टूडेंट का रोल रखेंगे और नेम रखेंगे। और STU टाइप का पॉइंटर, STU टाइप का पॉइंटर सब स्मॉल में। बच्चे लोग कोई कंफ्यूजन मत रखना कि कोई कैपिटल लेटर और कोई स्मॉल लेटर नहीं, एवरीथिंग इज रिटन इन स्मॉल लेटर। ओके, STU का पॉइंटर नेक्स्ट, STU का पॉइंटर हमने क्या बना लेना है, एक नेक्स्ट बना लेना है, NEXT नेक्स्ट, क्योंकि सिंगल लिस्ट बनाने हैं। डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो मान लो यहीं पे हम एक बना देते हैं। हमको मात्र 3 वेरिएबल का जरूरत पड़ता है पूरे लिंक लिस्ट को हैंडल करने के लिए। सबसे पहला चीज पॉइंटर, STU टाइप का पॉइंटर स्टार्ट, START स्टार्ट, इसे हमने कैपिटल से डिनोट कर दिया है स्टार्ट। उसका मतलब पॉइंटर टाइप का TEMP टेम्प, और एक और बना लेते हैं पॉइंटर टाइप का P बना लेते हैं। ठीक है, हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है एक लिंक लिस्ट को हैंडल करने के लिए। क्यों करते हैं वो देखते चलो। सबसे पहले चीज है क्रिएट लिस्ट को कॉल करते हैं। तो जब क्रिएट लिस्ट को कॉल करते हो तो हम कहते हैं कि लिस्ट को आप लिस्ट भेज दो कि किस में लिस्ट बनाना चाहते हो। तो हम कहते हैं कि क्रिएट लिस्ट में जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो इनिशियलाइज करेंगे किसको, स्टार्ट को। क्योंकि अभी मेमोरी बना के चले तो हमने एक स्टार्ट बनाया, क्या बनाया, स्टार्ट बनाया, START स्टार्ट बनाया। दिखाई दे रहा है, मेमोरी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हमने एक स्टार्ट बना लिया, स्टार्ट बना लिया, एक टेम्प बना लिया, एक क्या बना लिया, टेम्प बना लिया, TEMP टेम्प, और एक हमने वेरिएबल बना लिया P, एक वेरिएबल हमने क्या बना लिया P।
तीनों पॉइंटर है किस टाइप का, एसटीयू टाइप का, ठीक है। और तीनों में भी कोई वैल्यू नहीं है, देयर आर नो एनी वैल्यू। अब कोई वैल्यू इसमें है नहीं, शुरुआती समय में इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो क्रिएट लिस्ट जब आप कॉल करोगे तो एक प्रॉब्लम फंसेगा कि जब आप इसको क्रिएट करते हो तो void main में, इसलिए सबसे पहले void main में जब घुसोगे तो इस तीनों को इनिशियलाइज कर दोगे नल से नल से नल से। तो हम मान के चलते हैं कि तीनों में क्या है, नल है। हम एज्यूम करके चलते हैं, अभी जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो वहां पर हम इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। अब सबसे पहला चीज आता है क्रिएट लिस्ट को कॉल कीजिए। हम एसटीयू टैग का पॉइंटर है, एसटीयू टैग का पॉइंटर, यहां पर हम इसको क्या भेज रहे हैं, स्टार्ट भेज रहे हैं। तो START, स्टार्ट। अब सिर्फ हमको स्टार्ट चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉइंटर स्टार्ट को हम यहाँ पर हेड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, हम हेड कर देते हैं, HEAD हेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉइंटर हेड कर देते हैं। अब आप जब कॉल कीजिएगा क्रिएट लिस्ट को, तो क्रिएट लिस्ट को आप ये स्टार्ट भेजिएगा। जब आप स्टार्ट भेजिएगा तो वो क्या भेजेगा, इसका एड्रेस आपको भेज देगा, कॉपी हो जाएगा उसमें। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिएट लिस्ट में आए, पॉइंटर हेड भेज दिए। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर आपको क्या बोलता है कि डेटा स्ट्रक्चर में आपको मैंने बार बार बोला है कि सबसे पहले जाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कहता है क्रिएट लिस्ट कभी भी क्रिएट तभी हो सकता है जब इफ ये अभी इस हेड से हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो इफ या तो आप इससे प्रोसेस कीजिए, अदरवाइज ग्लोबल से आप काम कर लीजिए। तो मैं काम करता हूँ ग्लोबल से ही काम कर लेता हूँ इसको, आपको नहीं तो फिर एक फंक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन के प्रॉब्लम को खत्म करो, क्रिएट लिस्ट इसी ग्लोबल है, कहीं से भी एक्सेसिबल है, तो इस क्रिएट लिस्ट से भी एक्सेस हो जाएगा। मेरे पास तीन ही वेरिएबल है, स्टार्ट, टेम्प और पी। चलिए खत्म कर आगे। इफ START स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू नल हो, NULL नल हो। अगर नल नहीं है तभी ठो लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ तो नॉट इक्वल्स टू नल लिखो, या तो इसको चेक कर लो इक्वल्स टू नल हो। अगर नल है तो आप सीधे मैसेज दो प्रिंट एफ लिस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल और रेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ट्राई अगेन, लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए आप ट्राई अगेन कीजिए। और अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं है देन हम लोग क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे। तो क्रिएट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म कर जाओगे तो सबसे पहला चीज जान लो कि देखो हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एक मेमोरी बनाएंगे। पहला डाटा रखना चाहते हो तो हम मेमोरी बनाएंगे। तो मेमोरी बनाओगे तो कैसा मेमोरी बनाओगे, STU टाइप का एक मेमोरी बनाओगे। तो STU टाइप का मेमोरी बनाने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं पॉइंटर में, पढ़े हुए हैं ना, पॉइंटर में अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैलॉक से जगह कैसे दिया जाता है। तो कहता है कि STU टाइप के पॉइंटर को जगह दो किस, तो क्या करो, मैलॉक कॉल करो, stdlib.h लगा हुआ है या malloc.h लगा हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ हैंडल हमको नहीं करनी है। मैलॉक से कितना दे साइज ऑफ STU, जो भी STU का साइज है वो साइज दो। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये लाइन क्या कहता है कंपाइलर को, क्रिएट ए मेमोरी ऑफ टाइप STU। तो STU के टाइप के लिए एक मेमोरी क्रिएट करो। तो ये क्या क्या बनाएगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, जिस ब्लॉक में क्या क्या होगा, इस ब्लॉक में होगा रोल, ROLL रोल, और क्या होगा एक NM, जो क्या होगा NM क्या होगा, एरे होगा, NM क्या होगा, एरे होगा, ठीक है। तो हम एरे को मिटा के चलते हैं, अभी हमको ज्यादा मेमोरी में, मेरे पास बोर्ड जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप समझ लो कि ये NM है जिसका की लेंथ कितने कैरेक्टर का है, 20 कैरेक्टर का है। और एक क्या बनाएगा, नेक्स्ट बनाएगा, एक क्या बनाएगा, नेक्स्ट बनाएगा, ये इतना चीज बना लेगा। बात समझे, मेमोरी दिखाई दिया, नहीं दिया, फिर से नहीं दिया। तो देखो एक रोल बनाएगा, एक NM बनाएगा, एक नेक्स्ट बनाएगा, तो ये इतना चीज बनाएगा। और जो इसका बेस एड्रेस होगा, मान के चलो कि ये -XYZ है, वो कुछ भी हो, एड्रेसिंग का कहानी अभी हमको नहीं करना है, जो कंपाइलर ने उसे एड्रेस दिया है तो मान के चलते हैं सपोज कि उसकी एड्रेस -XYZ है। तो ये XYZ को अब अपन को पकड़ाना है, किसको, क्योंकि ये पहला ही नोड है ना, तो हम इसको पकड़ा रहे हैं किसको, इक्वल्स टू स्टार्ट, START स्टार्ट।
तो देखो ये एक्स वाई जेड जो मेरा ऊपर में है, यहाँ देखो जो एक्स वाई जेड है ये किसको पकड़ के चला गया, स्टार्ट में चला गया, तो ये क्या हो गया, स्टार्ट पे क्या पकड़ लिया, एक्स वाई जेड पकड़ लिया। ओके ना, अब आप क्या कर सकते हो कि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू मांगेंगे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा। तो वैल्यू मांगो और इनिशियलाइज करो। तो वैल्यू मांगे, तो वैल्यू मांगने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ इंटर रोल, किसमें जाओ, तो SCN स्कैन %D कोमा स्टार्ट के START स्टार्ट के एरो ROLL रोल में जाओ, क्योंकि पॉइंटर है और स्ट्रक्चर है तो मेंबर कैसे एक्सेस होगा, एरो लग के चला गया। फिर उसी तरीके से PRINT प्रिंट एफ इंटर नेम, इंटर नेम, तो नेम इंटर करना है आपको, तो कहां लेके जाना है भाई, इंटर नेम, इंटर नेम, इंटर नेम, कहां लेके जाना है, तो नेम हम गेटेस से मांग सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पेस के साथ डाटा दिया जाए, तो इसलिए हम गेटेस यूज करेंगे। गेटेस यूज करोगे यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा कि स्कैनएफ के बाद गेटेस इस्तेमाल नहीं होता है, ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी तुम उसको रिकैप कर लेना। तो इसलिए यहाँ पर एक फंक्शन लगा सकते हैं हम लोग std, यहां पे हम लोग कह सकते हैं F फ्लश, यहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं F फ्लश का, FLUSH फ्लश, किसको, STDIN इनको। सिंपल सा बात समझो, गेटेस इस्तेमाल नहीं होता है स्कैनएफ के बाद, इसलिए ये लगाना जरूरी है। और यहां पर अब हम लगा देते हैं गेटएस फंक्शन लगा देते हैं, और गेटएस किसमें डाटा भेजना है भाई, START स्टार्ट एरो NM में, किसमें, स्टार्ट एरो NM में। तो देखिए यहां से आप जब दोगे तो मैसेज क्या देगा, इंटरवल, स्कैनएफ ने डाटा देना है, तो स्कैनएफ ने मान लो कि इंटरवल में आपने दिया 10, तो 10 उठ के गया किसमें, स्टार्ट। देखो हमने जो मेमोरी बना रखा है वो क्या है, यहां देखना, जब वो इंटर करेगा तो कहेगा स्टार्ट, तो स्टार्ट XYZ, तो किस मेमोरी को टारगेट किया, इस XYZ को, तो इस XYZ में इस XYZ के रोल पर 10 चला आया, सेम एज मैसेज फिर से देगा इंटर नेम, मान लो वहां पे मैंने दे दिया राजा या रौनक और स्पेस से, रौनक स्पेस से, या सिर्फ रौनक से ही काम चला लेते हैं, मेरे पास उतनी मेमोरी नहीं है, तो मान लो मैंने नाम दे दिया कितना, रौनक, तो रौनक को उठाएगा और किस में ले जाएगा, NM में, तो रौनक यहाँ पे डाल देगा ROUNAK और /0 पटक के रखेगा, ये तो तुम समझते हो कि लास्ट में /0 रखेगा क्योंकि कैरेक्टर का एरे है, तो इतना डाटा ये रख लेगा, गेटेस आ गया डाटा लेकर के। तो देखो पहला नोड बन गया, लेकिन अभी क्या इनिशियलाइज नहीं हुआ, नेक्स्ट, क्योंकि ये पहला ही डाटा है आपका, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, तो नल होगा तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कीजिए, यू मस्ट मेंशन हियर स्टार्ट, START, स्टार्ट का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, MULL नल हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है, और सिंगल लिंक लिस्ट का थ्योरी क्या कहता है, सिंगल लिंक लिस्ट का थ्योरी कहता है कि भैया इसका जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में नल होगा, तो मैंने नल रख दिया, क्लियर। तो ये हो गया कहानी एक नोड बनने का। एक नोड कैसे बनेगा ये कोड कर लिया तुम्हारा काम, लेकिन मैंने क्या कहा कि हमने जो लिख रहे हैं अभी, हम कोड लिख रहे हैं, वो कौन सा कोड लिख रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं क्रिएट लिस्ट के लिए, और क्रिएट लिस्ट क्या कहता है, सिर्फ एक ही नहीं, आप जितना डालना चाहते हो वो सारा डाल सकते हो, आप जितना डालना चाहते हो डाल सकते हो, आपको जितनी मर्जी है। तो हम आप यूजर को क्या करते हैं ना, एक मैसेज देते हैं, हम यूजर को क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, नाउ वी आर गिविंग ए मैसेज टू द यूजर, क्या आप भैया और डालना चाहते हो, अगर आप और डालना चाहते हो देन हम तुम्हारा प्रोसेस फिर से करेंगे, तो अभी वाला कोड हमको मिटाना पड़ेगा, अभी वाला कोड हमको मिटाना पड़ेगा, बात समझ गए, क्योंकि हमको अब दोबारा उसी कोड को लिखना है। तो अभी तक का बात आपको समझ में आ गया कि हम अगर क्रिएट करेंगे तो एक नोड क्रिएट होगा, अब दोबारा अगर आप क्रिएट करने जाओगे, ये ध्यान रखना कि दोबारा अगर आप इसी क्रिएट फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हो तो क्रिएट फंक्शन पहले ही चेक करेगा कि स्टार्ट नल नहीं है, तो अगर स्टार्ट नल नहीं है तो ये आपको क्रिएट करने नहीं देगा, ये डायरेक्ट मैसेज दे देगा लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो लिस्ट है तो दोबारा लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, क्लियर। लेकिन अब जब अपन ने ये काम कर लिया तो इसके नीचे एक काम करना है हमको कि नीचे इसके हम क्या मैसेज देंगे, इसके मैसेज हमको नीचे में देना है, नीचे का लाइन दिख रहा है, हम इसमें मैसेज देंगे, मैसेज क्या देंगे,
प्रिंट एफ, print, प्रिंट एफ, डू you want to add more? क्या आप और डाटा डालना चाहते हो? Do you want to add more? If yes, then press Y. ठीक है, अगर करना चाहते हो तो प्रेस करो Y और CH इक्वल्स टू कर देते हैं get CHE। तो कहोगे कि CHE बना कहां? तो सबसे पहला लाइन में ही यहां पर एक CH बना दो। क्या टाइप का CHAR, क्या टाइप का CH। ठीक है, पहला लाइन में ही अपन को बनाना है क्या टाइप का CH। तब इस CH इक्वल्स टू गेट CHE को हम लोग कॉल आराम से कर सकते हैं। CH इक्वल्स टू गेट CHE कॉल कर सकते हैं। अब CH इक्वल्स टू गेट CHE तक आप आ गए। इस कोड को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, CH इक्वल्स टू गेट CHE हो गया। एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को हटाते हैं। अभी इस कोड को रहने देते हैं, अभी ऊपर वाले कोड को साफ करते हैं। CH इक्वल्स टू गेट CHE तक हम लोग आ गए। ये पेज नंबर 1 हो गया, P1। यहां से यहां तक पेज 1। अब P2 की बात करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। हम अब इस स्ट्रक्ट को मिटा देते हैं क्योंकि इस स्ट्रक्ट को आप देख ही लिए हो कि इसकी क्या जो काम था, सारा फंक्शनिंग इसका ओवर हो चुका है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे नल है मेरे पास। यहाँ हमने क्या इनिशियलाइज कर रखा है? नल इनिशियलाइज कर रहा है। नल ऑलवेज रिटर्न होता है स्मॉल में, NULL नल। ठीक है, सी का प्रीडिफाइंड वर्ड है। तो अब एक चीज देखो कि वहां पे लिखे CH इक्वल्स टू गेट CHE। तो अब चेक कर लो इफ CH इक्वल्स टू क्या हो, Y हो, और CH इक्वल्स टू क्या हो, बड़ा वाला Y हो। दोनों में से कोई भी Y हो, छोटा Y हो या कैपिटल Y हो, स्मॉल Y हो या कैपिटल Y हो, क्योंकि कीबोर्ड पे तो यूजर कुछ भी दे सकता है, कैपिटल Y भी और स्मॉल Y भी। तो मैंने यूजर को बोला अगर और डालना चाहते हो तो Y प्रेस करो। अगर Y प्रेस करेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज टर्मिनेट कर दो। अगर प्रेस किया तो ठीक है, नहीं किया तो टर्मिनेट कर देंगे। अगर इसने Y प्रेस कर दिया तो हम यहाँ पे गो टू लेवल का सपोर्ट यूज करेंगे। हम इसका यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? गो टू लेवल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या करना है कि अगर इसने भाई Y डाल दिया तो Y डालने के बाद आपको करना क्या है? Y डालने के बाद आपको क्या करना है? CH इक्वल्स टू Y। अगर Y कर दिया तो क्या करना है? हमको कह रहा है और डाटा डालना है इसको। तो इसको जो डाटा डालना है इसका मतलब आपको एक और मेमोरी बनानी है। तो ये मैंने एक और मेमोरी बनाई। तो मेमोरी बनाने के लिए आपको कौन सा कोड लिखना पड़ेगा? आपको इसको लिखने के लिए वही मैलॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब मैलॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैलॉक वाला जो भी कोड है ये कंप्लीट कोड देखो। STU के पॉइंटर को मैलॉक से जगह दो साइज ऑफ STU के पॉइंटर को मैलॉक से जगह दो साइज ऑफ STU। तो इतना कोड यहां पर हम लिख रहे हैं कि STU के पॉइंटर को, STU टैब के पॉइंटर का जगह देना है MALLOC, मैलॉक से कितना साइज ऑफ STU। क्लियर? तो ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये तो बनेगा क्या क्या बनेगा इसमें? ROLL रोल बनेगा, एक मेमोरी रोल के लिए, एक मेमोरी NM के लिए। ठीक है, एक मेमोरी रोल के लिए और एक मेमोरी NM के लिए। तो रोल के लिए मेमोरी बन गया और NM के लिए भी मेमोरी बन गया। और एक क्या बनेगा? क्योंकि STU टाइप का बना है तो एक नेक्स्ट बनाएगा और एक क्या बनाएगा? नेक्स्ट बनाएगा। इतना बन गया। अब इतना करने के बाद अगर Y किया है तब हम इसमें घुसे हैं। ठीक है, अगर इसने Y प्रेस किया है तो यहां हम आए हैं। अब इतना करने के बाद फिर वही काम, डाटा लो और उसमें इनिशियलाइज करो। लेकिन अभी एक क्वेश्चन रह गया। ये जो मेमोरी बना दूसरा मेमोरी, इसका मान लो कि नाम है, मान लो इसका नाम है M2। इसका एड्रेस कितना है? -M2। तो इस M2 को बच्चे आप कहां रखोगे? इस M2 को कहां रखोगे? यहाँ पे तो स्टार्ट में रखे थे। यहाँ पे जो पहली बार कॉल किए थे तो स्टार्ट में रखे थे। देखो यहाँ पहली बार जो हमने मेमोरी बनाया था, यहाँ पे कहां रखा था इस मेमोरी ब्लॉक को? स्टार्ट में। लेकिन सपोज करो कि आप इसको स्टार्ट में ही रख देते हो। सपोज आपने इससे स्टार्ट में रख दिया, तो स्टार्ट में रख दोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ स्टार्ट है, वहीं पे काट करके इसको काट करके M2 हो जाएगा। तो M2 हो जाएगा तो ये ब्लॉक हट गया।
ये तो गुल हो जाएगा, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कभी। तो इसीलिए बच्चे लोग कहता है कि स्टार्ट को सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद जो भी होगा वो स्टार्ट को इनिशियलाइज आप नहीं करोगे। स्टार्ट नेवर इनिशियलाइज विदाउट डिलीटिंग द लिस्ट। जब तक आप डिलीट नहीं कर देते हो लिस्ट को, तब तक आप उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं करोगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अब हम दोबारा जो बात है, हमने एक टेम्प भी बनाया था, आपको याद होगा, तो इसको आप रखो टेम्प में, TEMP, टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प इक्वल्स टू। तो ये जाएगा किसमें, इसको हमने टेम्प को कैपिटल से बनाया है, TEMP टेम्प, तो ये आ गया -M2, तो दिस इज योर टेम्प M2। ठीक है, तो अब अगर आप इसको क्रिएट कर लिए M2 को, अब क्या करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करना है तो यही वाला कोड, printf इंटर डेटा, क्या लिखना है, printf इंटर रोल। रोल कहां जाएगा, रोल कहां जाएगा इस बार, स्कैनफ डाल करके लिखना बच्चे, SCAN स्कैनफ, कहां जाओगे, %d, कहां, तो टेम्प के, TEMP टेम्प के ROLL रोल में। तो सपोज यूजर ने y दिया, तो उसके बाद अगर उसने रोल दिया 20, तो 20 किस में जाएगा, टेम्प के रोल में। तो टेम्प में कौन है, M2, तो M2 के रोल में तो कितना चला जाएगा भाई, 20 चला जाएगा, चला गया 20। अब कहता है सेम वही काम कि अगर तुमको नाम लेना है तो वही तुमको करना पड़ेगा, FFLUSH प्लस, नहीं लगाओगे तो स्कैनफ के बाद गेटएस नहीं लगा सकते हो, F प्लस STDIN और उसके बाद गेटएस, डेटा को कहां भेज दो, टेम्प के, TEMP टेम्प के एरो NM में, क्योंकि स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो देखो अब जो डाटा जाएगा किसमें, M2 में। मान लो इस बार राकेश देता है, तो ये यहां पर आ गया RAKESH, राकेश चला है, तो राकेश भी चला गया मेरे वहां। अब देखो ध्यान से कि दोनों तो चला गया, फिर यहां से वही बात पूछना पड़ेगा, क्या रे भाई और डाटा डालना चाहते हो क्या, क्या भाई डाटा और डालना चाहते हो आप क्या, तो यहां करने के बाद आप लगा दो एक गोटू फंक्शन, गोटू कहां, गोटू L1, लेवल का नाम हम रख देते हैं L1, गोटू L1, कहां चले जाओ, गोटू L1 पे चले जाओ। अब L1 पर जब हम जाने बेचने, तो L1 तो बनाए नहीं है, तो देखो नीचे वाला जो कोड है उसी पे वापस, कहां इसको भेजना है हमको वापस, हम इसको चाहते हैं कि ये दोबारा ये वाला बात पूछे, तो यहां पर आप L2 डिक्लेयर करो, सॉरी L1 डिक्लेयर करो। तो लेवल डिक्लेयर करने तुम लोग आता ही है, सिंपली एक L1 दे करके कॉलम दे देना है बिफोर दिस लाइन, इस लाइन के बीच में इसको घुसाना है, स्टार्ट के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, L1। तो वहां से कोड L1 के पास आ जाएगा, जंप करेगा किसके पास, L1 के पास। तो अब L1 क्या बताएगा, एक मिस्टेक हो गया है, गो टू L1 बाद में, पहले क्या है, देखो लिस्ट बन गया है, मेरा लिस्ट XYZ बन गया है और M2 बन गया है, XYZ बन गया है और M2 बन गया है, लेकिन हमको क्या करना है, अब इसको अभी लिंक हुआ, इससे पूछो तो इसका अगला कौन है, तो बोलेगा ना, तो इसीलिए जो इसका पहला नोड है उसके आखिरी में आपको क्या बताना है कि भैया M2 को जोड़ना है इसके लिस्ट के, एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट नोड के साथ जोड़ना है। तो आपको लास्ट नोड फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट नोड फाइंड करना पड़ेगा। तो लास्ट नोड फाइंड करने के लिए बार बार जो आप कोड लिखोगे, लास्ट लिखने के लिए हर बार कोड लिखना पड़ेगा, एक गेट लास्ट बना ही ना डाले, एक फंक्शन हम गेट लास्ट ना बनाते हैं, यहाँ पे देखो हम एक फंक्शन बना देते हैं, गेट लास्ट, क्या करना है हमको, गेट लास्ट। तो गेट लास्ट बनाने के लिए आप क्या करो, वॉइड टाइप का एक बना लो, गेट LAST लास्ट NODE नोड, इसको कुछ मत करो, इसको भेज दो, क्या भेजने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ ग्लोबल किया हुआ है। तो चलो ग्लोबल किया हुआ है तो गेट लास्ट यहाँ पकड़ के ले आओ, और गेट लिस्ट से रिटर्निंग का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ग्लोबल है, तो गेट लास्ट करेगा क्या, सिर्फ वो कर लेते हैं। गेट लास्ट कहता क्या है कि एक P का तो इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, टेम्प का, तो एक P का इस्तेमाल करो, कहता है कि P इक्वल्स टू क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, P इक्वल्स टू क्या कर दो, START स्टार्ट कर दो। तो व्हाट डिड P इक्वल्स टू स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, P इक्वल्स टू स्टार्ट, तो P में स्टार्ट मतलब P इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब P XYZ,
पी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई जेड, क्योंकि स्टार्ट को अगर छेड़ोगे पूरा लिस्ट गायब हो जाएगा, तो इसलिए स्टार्ट को हमने टेम्पोरली कॉपी कर लिया किसमें, पी वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, पी वेरिएबल में। अब कहता है कि व्हाइल पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू NULL नल, स्मॉल में एल नल, जब तक नहीं हो तब तक क्या करना, P इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर देना, P इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर देना। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको हो गया। अब यहां पर क्या है ना, गेट लास्ट को कॉल कर लेते हैं हम लोग, गेट LAST लास्ट NODE नोड, गेट लास्ट नोड को सिंपली कॉल करो, ग्लोबल डिक्लेरेशन है इसलिए गेट लास्ट को कॉल करेगा। गेट लास्ट को कॉल करते हैं P इक्वल टू स्टार्ट करेगा, कहेगा व्हाइल P का नेक्स्ट नल है क्या, तो देखो तो XYZ ये है, XYZ का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ है, नल है ना, तो ये क्या कहा था, नॉट इक्वल टू नल, तो इसका जो नेक्स्ट है नल नहीं है, हाँ तो क्यों बता रहा है भाई, ये नल नहीं है, ध्यान से देखो, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि वहां तो P का नेक्स्ट नल है, तो जब फॉल्स तो इसमें घुसेगा ही नहीं, नहीं घुसेगा तो P में क्या रह जाएगा, स्टार्ट ही रह जाएगा, P में क्या रह जाएगा, स्टार्ट ही रह जाएगा, P में क्या रह जाएगा, स्टार्ट ही रह जाएगा। अब स्टार्ट नल होता तो नल ही रह जाता, तो अब गेट लास्ट नोड जब आप कॉल करोगे तो P में क्या आ जाएगा, जब आप गेट लास्ट नोड कॉल करोगे तो P में क्या रहेगा, P में रहेगा XYZ। देन आप जब उसको फाइंड कर लिए तब आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड करने के बाद P में किए हो, P ग्लोबली डिक्लेयर्ड है इसलिए यहीं पे लिख दो, P का जो नेक्स्ट है वो हो जाओ टेम्प। अब देखो XYZ पकड़ के रखा था, तो XYZ का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा टेम्प, तो E और नल कट के कितना हो गया, -M2, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो हम फिर इसका कोड करेंगे, तब आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हो। इस ड्राई रन करने के लिए आपको समझाना था कि लिंक लिस्ट का ड्राई रन आप समझ सको, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि देखो, अब देखो इस लिस्ट से कोई पूछो पहला नोड कौन है, स्टार्ट, तो XYZ, तो XYZ का सारा डाटा ले लो, इससे पूछो अगला कौन, कहेगा M2 है, देखो M2 पे चले जाओगे, M2 से सारा डाटा ले लो, ये बताएगा रोल नंबर 20 है और नेम क्या है, राकेश है, इससे पूछो अगला कौन, इसको नल नहीं किया है, इसको नल नहीं किया है टेम्प को, तो पहले तो टेम्प को नल करो, डाटा डालने के बाद TEMP टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्यों नल होगा, क्योंकि जो बाद में आया है वो लास्ट होगा, इसलिए उसको तो नल करेंगे, तो उसको तो नल कर दिए, और उसके बाद करोगे कि P इक्वल्स टू नहीं, P का नेक्स्ट इक्वल्स टू TEMP टेम्प, P का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करोगे, उसके बाद टेम्प करोगे, P का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर दोगे, तो टेम्प करोगे, तो P का नेक्स्ट मतलब -XYZ का जो नेक्स्ट है वो टेम्प हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। अब देखो इसको अब पूछो कि पहला कौन है, XYZ, डाटा ले लो, अगला कौन है, M2, डाटा ले लो, अगला कौन है, ना, बात समझे। फिर यही क्वेश्चन आ रहा है, क्या और आप डाटा डालना चाहते हो, क्या आप और डाटा डालना चाहते हो, अगर डालना चाहते हो तो फिर यही वाला क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा कि डू यू वांट टू ऐड मोर, तो यहां से अब कर दो गो टू L1, ये L1 लेवल हमने बना रखा है, गो टू L1, तो गो टू L1, तो वेयर इज L1, ध्यान से देखो L1 कहां है, देखो L1 हमने बोला था यहां बनाने, तो L1 पे आ गया, तो L1 पे आया तो L1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट डू यू वांट टू ऐड मोर, इफ यस देन प्रेस Y, अगर यूजर ने Y प्रेस किया तो CH इक्वल्स टू गेट CH, CH में गेट CH में क्या चला जाएगा, CH में ये लेके क्या चला आएगा, गेट CH, तो जब गेट CH से CH में आ गया, तो अगर उसने Y प्रेस किया है, अगर Y प्रेस किया है तो फिर क्या होगा, अगर उसने Y प्रेस किया, इफ यूजर प्रेसिंग Y, तो यहां पर फिर से घुसेगा, देखो फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एक मेमोरी बनेगा, इस गेट लास्ट को हम खत्म कर दें, तुम समझ गए हो कि गेट लास्ट ऑलवेज गेट लास्ट ला कर देगा, उसका कोड लिख लेना। अब हम तुमको आगे ले चलते हैं, देख लो गेट लास्ट का जो कोड है ध्यान से देख लो। अब यूजर ने क्योंकि Y प्रेस किया है, तो यूजर के Y प्रेस करने पर इसमें घुस जाएगा, और घुसने के बाद क्या कहेगा, फिर एक मेमोरी बनाओ STU टाइप का, तो देखो एक और मेमोरी बन गया STU टाइप का, इसमें भी डाटा क्या सब रहेगा, रोल रहेगा, और एक क्या होगा,
NM होगा और एक क्या होगा, नेक्स्ट होगा। तीनों बन गया। लेकिन इसका भी एक अपना मेमोरी होगा, तो मान लो इसका मेमोरी M3 आ रहा है, तो M3 को अपन ने इस बार किसमें रखा है, टेम्प में रखा है। देखो ध्यान से, इस बार हम तीसरा वेरिएबल नहीं बना रहे, इस बार हम उसी टेम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपन के पास ऊपर में टेम्प था ना एक ऊपर, तो इस टेम्प में M2 है, तो उसको काट करके -M3 कर दो ना। इस टेम्प में अपन ने क्या रख दिया, M3 कर दिया। उससे कोई नहीं पड़ता, टेम्प को आप कितनी भी बार अपडेट करो कोई नहीं पड़ता है। अपडेट किसको नहीं करना है, स्टार्ट को। तो इसीलिए दो ही वेरिएबल का चल जाता है। फिर से वही काम, इंटर रोल, मान लो इस बार दे दिया 15, तो रोल नंबर 15 तो किस में गया रे, टेम्प के रोल में। तो टेम्प का रोल मतलब M3 के रोल में, तो M3 यही है। फिर से इंटर योर नेम, तो फिर से मान लो इसमें कहता है रानी, तो रानी आ गई इसमें, ठीक है, नेम में, क्योंकि क्या कह रहा है, टेम्प गेट एस टेम्प के नेम में, तो चला गया। और उसके बाद क्या करता है, टेम्प का नेक्स्ट नल होना चाहिए, तो इसको नल कर लो, ठीक है, नल कर लिए। गेट लास्ट नोड, एक्चुअली इसको यहां लिखना, गेट लास्ट नोड, जिन ही गेट लास्ट नोड करोगे, गेट लास्ट नोड वाला कोड हम तुमको दिखा चुके हैं। फायर होगा, फायर होने के बाद क्या करेगा, पी में नल लाके रख देगा, क्योंकि उसको नल कब मिलेगा, उसको नल मिलेगा यहां नहीं, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तो M2 में नल मिलेगा उसको, तो उसके लिए लास्ट कौन होगा, M2 होगा। तो M2 को पकड़ के लाएगा और पी में रख देगा, रख दिया। और उसके बाद क्या करेगा कि P का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प कर देगा। तो P कौन है, M2 है, तो M2 का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प कर देगा। तो इसको काट करके कितना कर देगा, M3 कर देगा। कितना कर देगा, M3 कर देगा। हो गया काम खत्म। तो देखो अब पूछो XYZ, पहला स्टार्ट तो XYZ, अगला कौन M2, अगला कौन M3, अगला कौन, तो सर लिस्ट में अब डाटा नहीं है क्योंकि नल में भी है यहाँ पर। क्लियर, बात समझ आ गई आपको। फिर से अगर आप गो टू L1 करोगे, तो गो टू L1 फिर से वही बात पूछेगा नीचे जा करके कि डू यू वांट टू ऐड मोर, अगर ये चाहते हो तो Y प्रेस करो। अगर Y प्रेस किया तो फिर से कोड यही चालू होगा, फिर से एक डाटा ऐड हो जाएगा इसमें। तुम एक बार और अपने से करके देख लेना, जितनी बार Y दबाते जाओगे तब तक तो वही काम करेगा ही। बट Y नहीं प्रेस किया तो इस इफ से बाहर होगा, Y नहीं प्रेस किया तो क्या होगा, इस इफ से बाहर होगा। और एक बार इस इफ से बाहर हो गया तो अब हम इसको आराम से साफ कर सकते हैं। तो हम इसको साफ करने दो। अब ये Y से बाहर हो गया, इसका मतलब कि लिस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। तो इसका एल्स में घुसो और यहां पर क्या लिख दो, यहां पर क्या लिख दो एल्स में कि प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ लिस्ट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, लिस्ट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। एल्स खत्म और यहां पर फंक्शन खत्म। क्रिएट लिस्ट फंक्शन तुम्हारा यहां इंड हो जाएगा। तो आई थिंक कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू परफॉर्म क्रिएट लिस्ट फंक्शन। एक दिखाया गेट लास्ट कैसे करेंगे, एक दिखा दिया हमने क्रिएट लिस्ट कैसे करेंगे, रन करवा के दिखा दिया इसको मैंने। अब इसको ड्राई रन करने के लिए मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है कि हम पूरा कोड लिख करके पूरा कोड एक साथ ड्राई रन करेंगे। अगर आपको क्रिएट लिस्ट में प्रॉब्लम हो तो आप क्रिएट लिस्ट पे आइए, अगर आपको क्रिएट लिस्ट नहीं गेट लास्ट में प्रॉब्लम हो तो आप गेट लास्ट फंक्शन पे जाइए। क्लियर, बेसिक फंडा लिंक लिस्ट का है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी पॉइंटर उंटर का है तो फिर आप प्रीवियस क्लासेस को टेस्ट कीजिए। तो अपन ने एक बना लिया, अब है दूसरा कि भैया जो लिस्ट बना है उसको देखना चाहते हैं। दूसरा ऑपरेशन लिंक लिस्ट का क्या है, जो हमने बनाया है उसका पूरा का पूरा डाटा दिखाइए। तो उस ऑपरेशन का नाम अपन लोगों ने क्या रखा है, तो उस ऑपरेशन का नाम अपन लोगों ने रखा है डिस्प्ले ऑल नोड। दूसरा ऑपरेशन है ना लिंक लिस्ट का, डिस्प्ले ऑल नोड, डिस्प्ले ऑल नोड। तो वॉइड टाइप से ही बना देते, वॉइड डिस्प्ले ऑल नोड, क्योंकि ग्लोबल डिक्लेरेशन है इसलिए हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट है वो ग्लोबली ऊपर में रखा हुआ है। ठीक है, फंक्शन में नहीं हमको फंसना है, ग्लोबली है। और लोकली कैसे इस्तेमाल करोगे वो आप बेहतर जानते हो, मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि उसको ग्लोबल और लोकल करने हैं। तो फिर उसके लिए कहानी लिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम जो होगी वो पॉइंटर में है और फंक्शन में है, तो उसको वहां दूर करना पड़ेगा। हम ग्लोबल किए हुए डिस्प्ले ऑल लिस्ट, इसका मतलब हमारी ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सारा का सारा मेमोरी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, यही मेमोरी स्ट्रक्चर क्रिएट के बाद अवेलेबल है मेरे पास। जब मैंने एक बार क्रिएट को फायर किया तो ये मेरा बना हुआ है। अब अगर कोई कहेगा कि डिस्प्ले करना है हमको ऑल नोड, तो यही सारा नोड आपको दिखाना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग स्टार्ट, कहां से,
ट्रैवर्सिंग स्टार्ट ऑलवेज होता है कहां से? पहले नोड से। ऑलवेज स्टार्ट होता है कहां से? पहले नोड से। जैसे देखा तुमने कि गेट लास्ट अगर हमको फाइंड करना पड़ा तो कहां से किए? गेट लास्ट को भी फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना पड़ा उसको तो कहता है मेरा जो यहाँ पे काम है वो है डिस्प्ले ऑल। तो डिस्प्ले ऑल मतलब बाबू यहां से चालू करो, पहले इसका डाटा दिखाओ, फिर इसका डाटा दिखाओ और फिर इसका डाटा दिखाओ। मतलब लिस्ट में जितने डाटा है सारा आपको दिखाना है। तो जब आप ये काम करना चाहते हो तो फिर से वही बात हम बोलेंगे कि आप या तो टेम्प का इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप पी का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप इस्तेमाल करोगे टेम्प का या तो इस्तेमाल करोगे पी का। तो सबसे पहला चीज मान लो हम पी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कहते हैं कि पी इक्वल्स टू स्टार्ट हो जाओ। लेकिन सबसे पहले डिस्प्ले करने से पहले चेक कर लो भैया लिस्ट में डाटा है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? इफ start start इक्वल्स टू नल, छोटा वाला। अगर स्टार्ट नल है तो इसका मतलब कि लिस्ट में डाटा नहीं है। तो आप क्या कर दीजिए? प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी। ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो, ठीक है। और एल्स में अगर लिस्ट में डेटा नहीं होगा तो यही खत्म कहानी। अगर लिस्ट में डेटा होगा तो आगे आएंगे। तो अब आगे आने के बाद जो आपको ट्रैवर्स करना है, सबसे पहला चीज करता है कि स्टार्ट को पकड़ के तुम किस में रख लो? पी में रख लो। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यही जरूरत है। तो जो पी है वो अब काट करके क्या कर लेगा? अपने आप को माइनस एक्स वाई जेड कर देगा। तो माइनस एक्स वाई जेड मतलब पहला नोड पकड़ के आपने रख लिया। उसके बाद डाटा को दिखाना है आपको। तो कहते हैं प्रिंट एफ रोल इक्वल्स टू %d स्लैश n नेम इक्वल्स टू %s वैल्यू लो कहां से? p के ROLL रोल से कोमा p के एरो nm से। ये डाटा तुमको चाहिए। तो p का रोल और nm तुमको दिख गया, ठीक है। एक और स्लैश n यहां भी लगा दो लास्ट में। तो जब कर दिए हम लोग तो ये तो तुमको पी का डाटा दिखा देगा। लेकिन फिर पी का अगला डाटा भी देखना है तुमको। तो कहता है क्या लगा लो? व्हाइल WHILE व्हाइल पी नॉट इक्वल्स टू नल हो। जब तक कि पी ना नल हो जाए तब तक की बात करो। और ये दिखाने के बाद एक बार तुम दिखा दिए, एक बार तुम इसको दिखा दिए तो उसको दिखाने के बाद पी का तो डाटा दिखा दिए तुम। अब पी के अगले डाटा को दिखाना चाहते हो तो पी का अगला डाटा कब दिखेगा? जब p इक्वल्स टू कर देंगे p का नेक्स्ट। p इक्वल्स टू कर देंगे p का नेक्स्ट। जब p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। माइनस एक्स वाई जेड यहां पर पहुंच रहा है p के नेक्स्ट पर। तो p एक्स वाई जेड का नेक्स्ट है माइनस m2। तो ये हो जाएगा माइनस m2। तो माइनस m2। तो यहां से देखो कि यहां से पूछो क्या p का नॉट इक्वल टू नल है? तो p में तो -2 है, इसका मतलब तो ट्रू हो गया। तो जब ट्रू तो घुसो, फिर से डाटा दिखाएगा। तो किसका डाटा दिखाएगा? m2 का डाटा दिखाएगा। m2 का डाटा दिखाने के बाद क्या कर देगा? p इक्वल टू p का नेक्स्ट कर देगा। तो p इक्वल टू जब p का नेक्स्ट करेगा तो p का नेक्स्ट करेगा तो मतलब m2 का नेक्स्ट करेगा। तो m2 का नेक्स्ट कौन है? m3 है। तो p में कौन आ गया? m3 आ गया। जब m3 आ गया तो देखो फिर से ये जाएगा व्हाइल पर p नॉट इक्वल टू नल है। तो p नॉट इक्वल टू नल है। तो अगर p नॉट इक्वल टू नल है, अगर ये p नॉट इक्वल टू नल है तो आपको क्या देखना है कि इसके अंदर p नॉट इक्वल टू नल ट्रू। तो फिर से डाटा दिखाएंगे। तो अब इस बार दिख जाएगा कौन सा डाटा? m3 वाला डाटा, क्योंकि p ने m3 को पकड़ के रखा है। उसके बाद क्या करेगा? p इक्वल टू p का नेक्स्ट कर देगा। तो p का नेक्स्ट कर देगा तो ये m3 कट के कितना हो जाएगा? null नल हो जाएगा। तो वो फाइनली कहां पहुंच के चला जा रहा है? देखो नल के पास। m3 कहां पहुंच गया? नल के पास पहुंच गया। जब m3 नल के पास पहुंच गया एक बार तो फिर आप देखो कि ये व्हाइल पे जाएगा, कहता है p नॉट इक्वल टू नल। लेकिन p में तो अपना चला गया, तो इसका मतलब आपका एंडिंग लिस्ट ऑफ एंड ऑफ लिस्ट। तो जब आपको एंड ऑफ लिस्ट मिल गया तो हो गया, एल्स का कहानी खत्म। डाटा या तो नहीं दिखेगा या तो डाटा दिखेगा। तो ये लो व्हाइल का डिस्प्ले ऑल हो गया। तो दिस इज योर डिस्प्ले ऑल।
यहां भी तुम देखे पॉइंट क्या है कि हमने क्या किया, हमने किया क्या, इसको कॉपी किया, स्टार्ट को कॉपी किया, पी में कर लो कि टैप में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टार्ट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक बार गलती से स्टार्ट चेंज हो गया तो आपका पूरा का पूरा लिस्ट ही गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा लिस्ट कहां रह गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, इट इज कॉल्ड डिस्प्ले ऑल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन था, डिस्प्ले ऑल फंक्शन। ओके, चलिए इसी तरीके से हम करते हैं अब अपने नेक्स्ट लिस्ट का काम करते हैं, देखते हैं कि अपने नेक्स्ट लिस्ट में क्या पोजीशन, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या है। इसमें कोई दिक्कत हो तो इसको आप पॉज कीजिए, फिर से देख लीजिए, तो देखने में दिक्कत हो वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के देखिए, यकीन मानिए दिख जाएगा बोर्ड। वैसे हम इसका प्रोग्राम बना करके भी डालेंगे, तो मेरी बातें सुन लो, अपने कॉपी को रीड कर लेना, ठीक है, सेम प्रोग्राम बना के हम डालेंगे। ओके, इसको फिर से आगे देखते हैं, एक मिनट को बोले आवाज मत करो बेटा, बोले आवाज मत करो, अपना ड्रेस करो। बोलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, डिस्प्ले हमने कर लिया, क्रिएट कर लिया, लास्ट नोड फाइंड कर लिया, इतना चीज हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन कॉल टू बनाना है, क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है हमको, और फंक्शन बनाना है। कौन सा बनाना है, सबसे पहले चीज तुमको वो दिखा देते हैं। हमको पता करना है कि मेरे लिस्ट में कितने नोड अवेलेबल है, क्योंकि देखो तुमने, मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है जो वेरिएबल ये बता सके कि इसमें कितना नोड है, तो बार बार हमको इसका जरूरत पड़ेगा कि मेरे लिस्ट में कितना नोड है, मेरे लिस्ट में कितना नोड है। तो इतनी जरूरत मुझे बार बार पड़ सकती है। तो एक हमने बताया तुम्हें कि गेट लास्ट हो गया, एक हो गया कि काउंट नोड। तो काउंट नोड बड़ा सिंपल सा चीज है, तो काउंट नोड को हम लोग इंट से बना लेते हैं, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, इसलिए हम लोग रिटर्न टाइप से बना लेते हैं, इंट। रिटर्न टाइप क्या दे देते हैं इसका, इंट काउंट नोड। काउंट नोड लिस्ट मेरा ग्लोबल है, इसलिए इसको हम कुछ भेज नहीं रहे, काउंट नोड। तो कहता क्या है, यहां पर हम एक बना लेते हैं इंट टाइप का टी, और उसको कर देते हैं 0, ठीक है। टी इक्वल्स टू क्या कर दिए 0, और उसके बाद क्या कहता है डू करो, डू करो, और डू करने के बाद क्या करो, डू क्यों करोगे, फिर से वही कहानी, पहले कहता है कि p इक्वल्स टू कर लो स्टार्ट, START स्टार्ट, p में स्टार्ट को कॉपी कर लोगे तो p में क्या हो जाएगा, देखते चलो, इसको भी ट्राई रन कर लेते हैं कि p इक्वल्स टू क्या हो गया, p इक्वल्स टू हो गया XYZ, ठीक है। अब क्या कहता है, p इक्वल्स टू स्टार्ट हो गया, p इक्वल्स टू स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे व्हाइल से चेक कर लेते हैं, व्हाइल p नॉट इक्वल्स टू नल, p नॉट इक्वल्स टू नल हो, जब तक कि p नल ना हो तब तक ही काम करना है आपको। अब यहां पर हम क्या लिख देते हैं कि t प्लस प्लस और p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट। चलो देखते हैं कि हमने पूरा काउंट कर पाया या नहीं कर पाया। p इक्वल्स टू स्टार्ट किया तो XYZ हो गया, t एक बनाया इसने, एक बना लिया t, तो t में क्या कर दिया, t में पहले रख दिया 0। अब कहता है भाई p नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू, तो ट्रू तो t प्लस प्लस, तो 0 से बढ़ के कितना 1, ठीक है। p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, तो p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, तो XYZ का नेक्स्ट कौन है रे, XYZ का नेक्स्ट है -m2, तो यहां पर कौन आ गया -m2, तो जब -m2 आ गया तो चेक करो
क्या p नॉट इक्वल टू नल? हाँ भैया सही है, तो सही है, तो t प्लस प्लस, तो t कट के 1 कट के कितना हो गया? 2 हो गया। t से हमने बढ़ा के कितना उसे कर दिया? 2 कर दिया, तो 2 हो गया। तो फिर से देखो p इक्वल टू p का नेक्स्ट, तो m2 का नेक्स्ट कौन है? m2 का नेक्स्ट जो है m3 है। यहाँ पर कौन आ गया? m3 आ गया। तो जब m3 आ गया तो देखो p नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, तो t प्लस प्लस करो, तो t प्लस प्लस करोगे तो t हो जाएगा कितना? 2 से कट के 3। अब पता है p इक्वल टू p का नेक्स्ट, तो फिर से m3 का नेक्स्ट कौन है? नल है, तो यहाँ पे कौन आ गया? NuNl। फिर से पूछ रहा है p नॉट इक्वल टू नल, तो ट्रू की फॉल्स? ये तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स तो बाहर। तो देखो p का वैल्यू कितना आया तुम्हारा? 3। तो टोटल नोट देख लो काउंट करके, 1 2 3 है ना, मतलब काउंटिंग सही है मेरा। तो जब हमने टोटल काउंट कर लिया तो यहाँ से रिटर्न कर लो, RETURN RETURN रिटर्न कर लो, RETURN रिटर्न किसको? p को। तो अब आप जानते हो कि अब अगर किसी भी इंट टाइप के वेरिएबल में अब अगर आप कॉल करोगे p इक्वल्स टू काउंट नोड, तो ये तुमको क्या देगा? अगर अब आप इसको कभी भी कॉल करोगे, कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू लगा के काउंट नोड को कॉल करोगे, तो काउंट नोड क्या करेगा? आपका काउंटिंग करके आपको बता देगा ना। तो दिस इज योर काउंट नोड फंक्शन। तो काउंट नोड फंक्शन समझा दिया तुमको, क्योंकि ग्लोबली मैंने टी नहीं बनाया था इसलिए इसको रिटर्न टाइप से बना दिया, और वैसे भी अच्छा रहेगा रिटर्न टाइप से ही बनाए, क्योंकि जब भी काउंट नोड करेंगे तो कहीं कहीं उसको रखेंगे तब तो प्रोसेस करेंगे। तो काउंट नोड समझ गया, तो काउंट नोड भी मेरा बन गया। अब काउंट नोड बन गया, अगला चलते हैं। देखो दिखाई दे रहा हो, देख लो, फिर से देख लो काउंट नोड क्या है। अगर किसी को देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। देख लिए, ट्राई रन करके दिखा ही दिए, अब चलो आगे दिखाते हैं। हमने क्रिएट कर लिया, हमने डिस्प्ले कर लिया, उसके बाद क्रिएट हो गया, डिस्प्ले हो गया। आफ्टर क्रिएटिंग और आफ्टर डिस्प्ले हमारा जो आता है वो आता है डिलीट नोड और इंसर्ट नोड। डिलीट और इंसर्ट बच गया। कौन सा बच गया है? डिलीट और इंसर्ट। तो डिलीट नोड, तो लेकिन एक चीज बताओ, डिलीट नोड को सिर्फ डिलीट नोड से काम नहीं चलेगा। तो डिलीट नोड को ये बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन से डाटा आप डिलीट करना चाहते हो। डिलीट नोड को क्या बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन से आप डाटा डिलीट करना चाहते हो, किस पोजीशन से डाटा डिलीट करना चाहते हो। अगर ये आप बताओगे नहीं तो फिर डिलीशन हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास पोजीशन हम लोग लॉजिकली करेंगे क्या? 1 2 3 1 2 3। तो डिलीट नोड पहले कर ले, इंसर्ट नोड बाद में कर लेंगे। तो पहले चलो डिलीट नोड कर लेते हैं। तो वॉइड टाइप का डिलीट नोड, वॉइड टाइप का डिलीट नोड, डिलीट नोड। देखो यहां पर फंक्शन हम बना रहे हैं, और क्योंकि वहां मेरा ग्लोबल है, अगर ग्लोबल नहीं होता तो यहां तुम लिस्ट भेज दो ना, पॉइंटर को लिस्ट भेज दो और उस पॉइंटर से इस्तेमाल करने लगना। लेकिन उसके बाद तुमको पोजीशन देना पड़ेगा। तो डिलीट नोड को तुम भेजोगे क्या? एक तो लिस्ट भेज सकते हो, क्योंकि मेरा ग्लोबल है इसलिए हम भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो बनाने लगेंगे तो फिर ड्राई रन करने के लिए हमको वॉइड मेन बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बिना वॉइड मेन का हमको बनाना है, तो हम ग्लोबल इस्तेमाल करके चल रहे हैं। तो यहां पर लिस्ट हम भेज नहीं रहे, लेकिन चलो ठीक है, डिलीट नोड को कुछ नहीं भेज रहे हैं, खत्म करो आगे, क्योंकि पोजीशन भी हम इसी के अंदर मांग लेंगे। पोजीशन भी हम यही बता पूछ लेंगे उससे कि आप किस पोजीशन को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर डिलीट नोड को कॉल करो। सबसे पहला चीज तो वही कि ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि नहीं। तो डिलीट नोड कब होगा? डिलीट नोड अगर आप करना चाहोगे तो कब होगा? ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आपका लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो, नहीं तो फिर मेहनत करने का क्या जरूरत है। तो लिस्ट अवेलेबल है कि नहीं चेक कर लो। इफ start इक्वल्स टू क्या हो? नल हो, LULL नल हो। अगर ये नल हो तो इसको मैसेज दे दो, प्रिंट एफ लिस्ट इज नॉट अवेलेबल। ट्राई अगेन। ये लो सुनाई तो दिया होगा, कितना लिखे हैं, मेरा जगह पे ले लें। कहता है लिस्ट इज नॉट अवेलेबल, ट्राई अगेन। तो डिलीशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये नल नहीं है देन घुसो, अगर ये नल नहीं है तो घुसो, तब डिलीशन होगा। अब जब डिलीशन होगा तो सबसे पहले पोजीशन मांगो, PRINT प्रिंट एट इंटर पोजीशन टू डिलीट, पोजीशन टू डिलीट नोड।
डिलीट करने के लिए नोड को आप पोजीशन बताओ, तो उसको तुम कहीं लेके जाओगे तो scanf कहता है %d कोमा एक हम pos लोकली बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंट टाइप का pos बना दिए, ठीक है। तो ये लोकल हो गया, डिलीट नोड का लोकल हो गया। बात समझ में आ गई आपको? ये डिलीट नोड का लोकल हो गया, डिलीट नोड का लोकल बना दिए हैं हम। तो अब पोजीशन हमको मिल गया। तो मान लो कि यूजर ने यहाँ पे एक पोजीशन बना लेते हैं pos, और मान लो कि यूजर ने पोजीशन कितना दे दिया, 5 दे दिया। अगर यूजर ने पोजीशन 5 दे दिया तो क्या होगा? अगर यूजर ने पोजीशन 5 दे दिया तो क्या होगा? अगर यूजर ने पोजीशन दे दिया 5 तो फिर क्या होगा? अगर यूजर पोजीशन 5 दे तो अब पोजीशन आ गया, मान लो 5 आ गया। तो 5 मैंने इसलिए दिया बच्चे क्योंकि अगर गलत पोजीशन है तो डाटा डिलीट तो होगा नहीं। तो सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा पोजीशन जो दिया है यूजर वो सही है या नहीं है। तो अब बताओ सही पोजीशन इसके बीच में क्या हो सकता है? तो इसका सही पोजीशन हो सकता है 1 से लेकर 3 तक। तो 3 कैसे तुमको पता चलेगा? तो 3 तुमको पता करने के लिए फिर से यहाँ पे कोड लिखते तुम। तो इसीलिए हम गेट लास्ट से काउंट नोड बना लिए थे। तो काउंट नोड क्या करता? तो एक हम तुमको यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक ठो बना लेते हैं tn जो टोटल नोड है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि tn को कॉल कर देते हैं गेट काउंट नोड, count काउंट node नोड। काउंट नोड कौन नोड करेगा, किसमें चला जाएगा? tn में। तो tn में जो मेरा एक वेरिएबल tn बनेगा, हम ट्राई करेंगे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसमें लिख रहे हैं, तो उसमें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब डिलीशन का जो शर्त है वो अब पहले चेक करो, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर सबसे पहले कहता है एफिशिएंट कोडिंग। जब जरूरत नहीं तो कोड को काम नहीं करना। तो सबसे पहले डिलीशन परफॉर्म होगा कि नहीं पहले वो तो देख ले, तुम्हारा पोजीशन सही है कि नहीं है। पोजीशन सही दो तभी हम डिलीट करने देंगे। तो पोजीशन अगर तुम डिलीट करना ही चाहते हो भाई, तो अब क्या करोगे कि tn इक्वल्स टू काउंट नोड आ चुका है, तो डिलीशन तभी हो सकता है जब इफ pos ग्रेटर देन 0 हो एंड साथ में pos लेस देन कितना या इक्वल्स टू कितना हो tn। तो शर्त क्या आ गया कि अगर पोजीशन 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी। लेकिन साथ में मैंने क्या कर दिया कि पोजीशन को छोटा होना चाहिए, तो tn से। तो यहां देखो कि पोजीशन ग्रेट है, पोजीशन अभी उसने जो दिया है कितना है? 5, तो ये तो ट्रू। लेकिन यहां जो दिया है वो कितना था? tn मेरा 3 ही है और पोजीशन 5 है, लेस देन इक्वल टू फॉल्स आ गया। तो एंड लगा हुआ है तो फॉल्स देगा, तो डिलीशन हो ही नहीं सकता है, काम खत्म। लेकिन अगर वो काम होना ही नहीं है तो इसके एल्स में जाके मैसेज दे देंगे कि डिलीशन इज नॉट सक्सेसफुली परफॉर्म ड्यू टू पोजीशन इज नॉट वैलिड। तो वो तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी तुमको देखना है कि सही पोजीशन तुमको देना है। तो मान लो कि सही पोजीशन पे इस बंदे ने 1 दे दिया। क्या दे दिया? 1 दे दिया। इस बंदे ने क्या कर दिया? 1 दे दिया। तो डिलीट होने का देखो, डिलीट थोड़ा बड़ा कोड है क्योंकि डिलीट के 2 शर्त। पहला शर्त कि स्टार्ट को डिलीट करोगे, तो अगर स्टार्ट को डिलीट करोगे तो स्टार्ट अपडेट होगा, बाकी किसी को भी डिलीट करोगे तो स्टार्ट अपडेट नहीं होगा। तो डिलीशन के 2 कोड लिखने पड़ते हैं। क्या भैया पहला डिलीट हो रहा है? तो पहला डिलीट हो रहा है तो केस अलग हो जाएगा। तो बात समझे? डिलीशन का कोड इतना बड़ा है कि आई थिंक इस पे मिलेगा इतना लिखने के बाद इतनी जगह ना कम पड़ जाए। चलो ट्राई करते हैं। तो इफ में घुसा कर ली, यही खोल देते हैं क्योंकि मेरा एक लाइन तो बच जाएगा। ठीक है, इफ का कर ली, वहां खुल गया। तो डिलीशन होना है सर। तो जब डिलीशन होना है तो डिलीशन होने के लिए आपको क्या करना है ना, जिसको डिलीट करना है उसको टारगेट नहीं करना है। यहां ध्यान रखिएगा। जैसे इस बंदे ने क्या बोला, 1 को डिलीट करना है, तो आप एज्यूम करो कि इसको डिलीट करना है। तो जब तुम इसको डिलीट करोगे तो सिंपल सा चीज है कि इसको क्या करोगे, अगर तुम इसको डिलीट करोगे XYZ को, तो पूरा लिस्ट गायब हो जाएगा। क्योंकि XYZ अगर डिलीट हो गया तो स्टार्ट बोलेगा XYZ, और XYZ तो रहेगा ही नहीं। जब XYZ नहीं रहेगा तो पूरा लिस्ट गायब हो जाएगा। इसमें 1 करोड़ लिस्ट में नोड होंगे तो सारे 1 करोड़ नोड गायब हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? ध्यान दीजिए कि सबसे पहला चीज है कि फिर वही बात है, ध्यान से कीजिए हर चीज को। जब तक ध्यान से नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो किसको डिलीट करना है रे भाई? XYZ को। तो पहला है, तो पहला का कंडीशन अलग होता है, क्योंकि पहला के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ फर्स्ट डिलीशन होगा स्टार्ट का। तो इसके अंदर जब घुसा तो फिर से चेक करो क्या पहला है,
इफ पोजीशन इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। ठीक है, करली फिर हम यही खोल देते हैं। तो किसको कर रहे हैं हम डिलीट? डिलीट फर्स्ट रो। कमेंट बना हुआ है, सर में दर्द मत ले लेना। तो डिलीट फर्स्ट नोड। तो जब डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, तो हमने क्या किया ना कि टेम्प अपना तो ग्लोबल ही बना हुआ है, तो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो कहते हैं कि TEMP, टेम्प में क्या कर दो ना, टेम्प में कॉपी कर दो XY, किसको? स्टार्ट को। टेम्प में किसको कॉपी कर दो? स्टार्ट को कॉपी कर दो। स्टार्ट को टेम्प में कॉपी कर रहे हैं तो ध्यान देना, तो स्टार्ट को कॉपी कर रहे हैं टेम्प में, तो अब जो टेम्प की पोजीशनिंग आ गई मेरी, वो कितनी आ गई? XYZ आ गई। कितनी आ गई? XYZ आ गई, माइनस XYZ। बात समझ गए? देखो, क्योंकि लिखा टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, तो टेम्प में XYZ कॉपी हो गया। तो पहले मैंने जिसे डिलीट करना था उसे कॉपी कर लिया। अब क्या करो ना, अब तुम कर सकते हो कि इस स्टार्ट को टेम्प का नेक्स्ट कर दो। तो मतलब इसको हटाओ और M2 कर दो, इसका अगला फर्स्ट बनेगा ना। अगर XYZ जाएगा तो अगला फर्स्ट नोड M2 बन जाएगा ना। तो इसीलिए टेम्प का जो नेक्स्ट है वो अब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस कोड को यहां लिख दे कि स्टार्ट, START, स्टार्ट इक्वल्स टू क्या कर ले रहे भाई? टेम्प का नेक्स्ट, TEMP, टेम्प का नेक्स्ट। स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो स्टार्ट में कौन आ गया? XYZ का नेक्स्ट। काम खत्म। क्लियर? तो पहला नोड सक्सेसफुली तुम्हारा डिलीट अभी हो गया है। अभी टेम्प को रहने दो जहां पे है। ये तो पहला केस है। ये कौन सा केस है? पहला केस है। देखो ये वाला कोड हमने दिखाया तुम्हें। तो अब क्या हो गया कि ये टेम्प को डिलीट करना है, तो अब इससे पूछो स्टार्ट, तो क्या बोलेगा? M2। स्टार्ट तो M2। देख रहे हो ना, पहले बोलता था स्टार्ट XYZ, अब क्या बोलता है? M2। तो मतलब तुम समझ लो कि डिलीशन तो हो गया, लेकिन फिजिकली डिलीट नहीं हुआ है, लॉजिकली डिलीट हुआ है। मतलब देखो मेमोरी में अभी भी ये डाटा है ना, तुमको दिखाई दे रहा है ना, हमने इसे डिलीट नहीं किया, तभी इसको रहने देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, थोड़ा हमको लगता है लाइट का प्रॉब्लम है। देखो अभी तुमको दिखाते हैं, देखो सारा ध्यान से देख लो। तो ये तो अभी भी डाटा दिख रहा है, लेकिन स्टार्ट जब भी बोलोगे तो M2 बताएगा, तो लॉजिकली डिलीटेड है। ये कैसे डिलीटेड है? लॉजिकली डिलीटेड है। लेकिन ये तो समझ गए डिलीट हो गया। क्लियर? फिजिकली डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्री कर देना है टेम्प को, खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करता है कि लिस्ट को भी ऐसे ही रहने दो बच्चे। टेम्प टारगेट करने के लिए फर्स्ट के लिए टारगेट कैसे हुआ समझा दिए। अब कहता है कि कोई भी हो, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, कोई भी एनीथिंग, 2 हो कि 3 हो कि 4 हो कि 5 हो, कोई भी हो, जिसको भी डिलीट करना है, एक्सेप्ट 1, 2 और 3, 2 ही बचता है। इसको डिलीट करो कि इसको डिलीट करो, कहानी एक ही होगा। इसको डिलीट करोगे तो क्या, वही कहानी है ब्रदर। हमारे यहाँ एक कालिदास हुआ करते थे ना, वो क्या कहते थे कि अगर जिस डाल पे बैठ काटना है उसी डाल पे थोड़ी बैठा जा सकता है, नहीं बैठा जा सकता है। तो अगर आपको M2 को डिलीट करना है, मेरा दूसरा केस है, अभी मैं छोड़ देता हूँ, पूरे की पूरी लिस्ट को फिर से वहीं ले आता हूँ, तो मुझे डायग्राम फिर से चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से पकड़ के यहाँ ले आता हूँ -XYZ को, मतलब मेरा ये लिस्ट अब एग्जिस्ट कर रहा है। पहला दिखा दिया कैसे डिलीट होगा, अब दूसरा तुमको हम दिखाते हैं कि कैसे डिलीट करना है। अब दूसरा डिलीट करने का जो केस है बच्चे, दूसरा डिलीट करने का जो सिंपल सा केस है मेरा, तो वही वाली बात है M2 को डिलीट करने के लिए। ये पहला केस है, जब जड़ काटोगे तो जड़ में तो जमीन पे ही रहोगे ना, लेकिन उसके जस्ट बाद ये वही लागू होगा कि जिस डाल को काटना है आप उस डाल पे नहीं रह सकते हो, जिस डाल को काटना है उस डाल पे नहीं रह सकते हो। मतलब M2 को काटने के लिए M2 को नहीं पकड़ सकते हो, M2 को काटने के लिए उसके प्रीवियस को पकड़ना पड़ेगा, M3 को काटने के लिए उसके प्रीवियस को पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो जिसको डिलीट करना है उससे पीछे आपको रहना होगा। ठीक है, अगर 3 को काटना है तो 2 पोजीशन पे जाओ, 2 को काटना है तो 1 पोजीशन पर, समझ गए? अगर 2 को काटना है तो इसको पकड़ो, इसको काटना है तो इसको पकड़ो। समझ में आए बात? तो अब हम इसको आगे कर ले। कहता एल्स, यहां पर ही लिख देते हैं भाई, मेरे पास जगह की बहुत कमी है, तो यहां पर एल्स कर ले, यहां एल्स कर ले। तो यहाँ पे एल्स ले आया हमने। तो जब यहां हम एल्स लेके आ रहे हैं, तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि अब ये तो तय है कि डिलीशन के लिए, क्योंकि ये बता रहा है इफ के अंदर ही है, अभी हम इस इफ का अंदर ही है, मतलब ये इफ अभी ओपन है, इफ क्लोज नहीं हुआ है।
तो इस इफ के अंदर ही घुसे है ना, तो ये तो तय है कि पोजीशन सही है, डाटा डिलीट होगा, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि एक होता तो इसी से काम चल जाता। मतलब अब एल्स में घुसा तो वो 2 है या तो 3 है या तो 4 है, कुछ भी वगैरह वगैरह, 2 है या तो 3 है, अपने लिस्ट के हिसाब से या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो जब 2 होगा और 3 होगा तो सबसे पहला चीज है, मैंने क्या बोला, जिसको बोला 2 बोला तो 1 को पकड़ो, 3 बोला तो 2 को पकड़ो, एक कम को पकड़ना है। तो जब पकड़ना है तो फिर वही काम करेंगे कि सबसे पहले तो हम P इक्वल्स टू स्टार्ट कर देंगे। P इक्वल्स टू क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, P इक्वल्स टू स्टार्ट। तो P इक्वल्स टू स्टार्ट करेंगे तो P में फिर से पकड़ा करके मेरे पास कौन आएगा, तो P में मेरे पास आ जाएगा -XYZ। पोजीशन ऑलरेडी बंदे ने दे रखा है, पोजीशन इस बार वो 1 छोड़ करके कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है। पोजीशन यहां एंट्री करने के बाद पोजीशन इस बार बंदे ने बोला है 3, तो 3 मतलब पकड़ोगे किसको, 2 को, 3 मतलब पकड़ोगे किसको, नोट नंबर 2 को। तो P इक्वल्स टू स्टार्ट, तो एक स्टेप तो ऑलरेडी आप आ गए, P इक्वल्स टू स्टार्ट, तो आप तो एक स्टेप ऑलरेडी आ गए। तो लूप चलाना अगर आपको हो तो क्या लिखोगे, फॉर i बराबर 2 से चलो, क्योंकि 1 पर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो i बराबर किससे चलो, 2 से चलो। और कब तक चलो, जब तक i लेस देन पोजीशन तक चलो। पोजीशन दिया है ना बंदा, और i प्लस प्लस करो, क्योंकि अगर इक्वल्स टू करोगे तब तो उस पोजीशन पे पहुंचा देगा। हम तो बोले हैं उस पोजीशन से तुमको एक पीछे रहने के लिए, बात समझ गए। 3 तो 2 को पकड़ोगे, 2 तो 1 को पकड़ोगे, 5 तो 4 को पकड़ोगे, तो इसलिए लेस देन पीओएस। फिर भी करके देखते हैं ड्राइविंग क्या बोलता है। फॉर का फिर से कर ली, हम यही खोल देते हैं। खुल गया, कर ली, अब ये कर ली, खुल गया। तो उसके बाद देखो कि हमने 3 दिया है, तो i इक्वल्स टू 2, तो देखो सबसे पहले यहां पर वो i भी बना देना, डिलीट नोड में सबसे ऊपर i को डिक्लेयर कर देना, क्योंकि C जो है अलाउ नहीं करता है फंक्शन के फर्स्ट लाइन के बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसलिए i वहां बनाओगे। C++ में तो i यहां भी बन जाता। तो कहता है कि i लेस देन पोस्ट और i प्लस प्लस किया, तो अभी चेक करो i बराबर 2 हो गया। तो यहां पर वेरिएबल एक मान लो मैंने बनाया i, और i में लेके चला 2, i में लेके क्या चला 2, तो देखो तो ये हो गया 2, अपोजिशन है मेरा 3, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। और अगर ट्रू तो करना क्या रे भाई, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट करना, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट करना। तो जब P इक्वल्स टू, इसको खोलने का क्या जरूरत है, के लाइन का कोड है, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट करना। तो P इक्वल्स टू जब P का नेक्स्ट करने हम बोल रहे हैं तुमको, तो P में देखो कौन है, अभी P में स्टार रखे थे ना, देखना यही करने के लिए ना बोर्ड का जरूरत है। ट्राइडल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना चमक रहा है ना, हद कर दिया है। देखने की कोशिश कर, P इक्वल्स टू XYZ है, दिखाई दे रहा है, P इक्वल्स टू XYZ है मेरे मेमोरी में। अब P इक्वल्स टू XYZ है और कहता है P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट करने के लिए, तो P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट मतलब XYZ का नेक्स्ट, XYZ का नेक्स्ट कौन है भाई, M2। तो इससे पकड़ा किसको, -M2 को, किसको पकड़ा, M2 को पकड़ा, किसको पकड़ा, M2 को पकड़ा। एक्चुअली टेम्प का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो टेम्प करो ना यार, टेम्प करो ना, टेम्प करो ना, टेम्प में ना स्टार्ट रखे हो, तो इसमें भी टेम्प पे रखो ना, TEMP, टेम्प की इस्तेमाल करो, टेम्प से करो। टेम्प में -XYZ और उसके बाद कट करके कितना हुआ, M2। टेम्प का ही इस्तेमाल करना है, तो टेम्प में दोबारा कट करके हो गया M2, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर लो, TEMP, टेम्प इक्वल्स टू TEMP, TEMP, पूरा लिखना ही पड़ेगा, TEMP, टेम्प इक्वल्स टू TEMP, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प M2 तो हुआ, टेम्प में M2 चला गया, देख लियो, टेम्प में हमारा क्या आ गया, M2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट, टेम्प में जब M2 आ गया, टेम्प में क्या आ गया मेरा, M2 आ चुका है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हो गया, तो लूप खत्म, क्योंकि करली है नहीं। अगर यहां से खोलना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंगल लाइन फॉर कोड है तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो i प्लस प्लस, तो i वर्ग 2 से कितना हो जाएगा, 3। तो अब देखो i का वैल्यू जब 3 होगा तो 3 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा ना, 3 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो घुसेगा नहीं, तो टेम्प ने किससे पकड़ के रखा, टेम्प ने किससे पकड़ के रखा, चलो फिर से वापस आ जाओ उसमें, टेम्प ने किसे पकड़ के रखा, M2 को पकड़ के रखा। मतलब टारगेट आपने किसे किया, M2 को किया। किसको डिलीट करना था,
M3 को डिलीट करना था, इसको डिलीट करना था, तो टारगेट हो गया वो। तो मतलब मेरा ये जो है कोड सही है। हम जो लॉजिक बताए आपको कि डिलीट करना है, प्रीवियस को पकड़ना है, प्रीवियस पकड़ लिया। अब कितनी बात करो, अगर 500 वाला नोड होगा तो भी ये 499 को पकड़ लेगा। आप ड्राइव करके देख सकते हो। एक बार जब टारगेट हो गया तो मतलब फिर से तुम देख रहे हो टेम्प आ चुका है। तो लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपने पकड़ा है किसको, जिसको भी पकड़ा है, इस बार आपने पकड़ा है किसको, M2 को पकड़ा है। किसको पकड़ा है, M2 को पकड़ा है। एग्जैक्टली मैं सही कर रहा था, टेम्प को मैं जो कर रहा था एग्जैक्टली। बच्चे फिर से मैं एक बार वापस कर दे रहा हूं, सबको पी ही रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी में प्रीवियस को पकड़ के रखना है, पी का नेक्स्ट, क्योंकि क्यों वो बाद में खुद समझ जाओगे। पी का नेक्स्ट, तो इसको यहां से हटा करके सिर्फ यहां पे ले आओ, एक्स वाई जेड को काटा और यहां पर M2 हो गया। तो M2 हो गया, M2 वो है जिसके आगे वाला डिलीट हो, इसलिए उसको टेम्प में नहीं रखना है, टेम्प पे तो डिलीट वाले को रखना है। तो M2 में पकड़ाया किसे, उसको जो उसका आगे वाला डिलीट होना है। तो जब आगे वाला डिलीट होना है जिसका, तो वो तो तुम पकड़ के ले आए। अब जब वो पकड़ा गया तो करोगे क्या, जब वो पकड़ा गया तो अब क्या करोगे कि टेम्पोररी को पकड़ो। अब किसको पकड़ो, टेम्प को पकड़ो, जिसको डिलीट करना है। तो TEMP टेम्प इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टेम्प इक्वल्स टू होगा P का नेक्स्ट, नॉट P का नेक्स्ट। तो P में कौन है रे, देखो फिर से ऊपर चलो, P में कौन है, M2, M2 का नेक्स्ट कौन है, M3, तो ये लो M3, ये रहा टेम्प में M3 जिसको डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, लेकिन जब इसको तुम डिलीट करोगे, मान लो अभी तो नहीं है ना, लेकिन मान लो कि इसमें M4 होता, मान लो कि इसमें M4 होता है, M5 होता है, M6 होता है, ये तो अभी लास्ट में है, लेकिन हो सकता है कि किसी बीचे में होता है। तो जो ये पकड़ के जिस भी लिस्ट को रखता वो इसी को नहीं दे देगा, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया तो आगे के तो जो भी है सब गायब हो जाएंगे ना। तो इसको डिलीट करने से पहले इसके जो आगे लिस्ट है उस लिस्ट को किसको दे दो, इसके पीछे वाले को। इसीलिए उसको पकड़ के रखे हैं पी में प्रीवियस को, जो कहता है कि इसको डिलीट मत करना। टेम्प भलो ही तुमने पकड़ लिया है, लेकिन टेम्प को अभी डिलीट मत कर देना। टेम्प को डिलीट करने से पहले अपने लिस्ट को रीअरेंज कर लेना। लिस्ट को रीअरेंज करने के लिए क्या करना होगा, लिस्ट को रीअरेंज करने के लिए करना होगा, लिस्ट है प्रीवियस, और प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाओ, TEMP टेम्प का नेक्स्ट हो जाओ, टेम्प का नेक्स्ट हो जाओ, और इस एल्स को अब क्लोज कर दो। अगर 1 है तो भी डिलीट करने के लिए टेम्प में आ गया, और अगर कोई और है तो भी डिलीट करने वाला नोड किस में आ गया, टेम्प में आ गया। बात समझ गए। तो टेम्प तो पकड़ के फाइनली रख लिया जिसको डिलीट करना है, लेकिन इसको तो भी मैंने पढ़ा ही नहीं। पी का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो देखो क्या होता है, पी का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो पी का नेक्स्ट पी M2, तो M2 का नेक्स्ट टेम्प का नेक्स्ट, तो M3 का नेक्स्ट, M3 का नेक्स्ट नल। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, NOLL नल। बात सही है ना, बोल रहा है नल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं रहेगा। बात समझ गए। तो देखिए ये करना कितना जरूरी है। अब तुम देख सकते हो कि यहां पर भी डिलीट करने के लिए टेम्प में है, और अगर इसको भी डिलीट करता तो भी टेम्प में है। तो किसी भी केस में अगर डिलीशन परफॉर्म हो गया, इस इफ में घुसने के बाद डिलीशन परफॉर्म हो गया, तो टेम्प में वो डेटा है जिसे आपको डिलीट करना है, टेम्प में वो नोड है जिसे आपको डिलीट करना है। तो जब आप इसको डिलीट करने जाओगे बच्चे, तो क्या करना है, फ्री टेम्प अभी लॉजिकली डिलीटेड है। देखो अभी आपको इससे पूछो स्टार्ट क्या बताएगा, XYZ, तो अगला कौन, M2, अगला कौन, ये तो डिलीट हो गया ना। जैसे 1 डिलीट हो गया था लॉजिकली, वैसे ये भी डिलीट हो गया है लॉजिकली। अब अगर फिजिकली डिलीट करना है नोड को, तो फ्री टेम्प फिजिकली डिलीट हो जाएगा। तुम जानते हो मैलॉक से जगह देते हैं, और मैलॉक से जगह देते हैं, और फ्री से जगह डिलीट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, कहानी खत्म। तो इस लाइन के आगे का कोड तो 2 लाइन का कोड है, इस लाइन के आगे में तो कोड सिंपल सा है। इतना कोड हो गया, इतना कोड तुम देख लो। वॉइड डिलीट का जो कोड है ये रहा पूरा का पूरा वॉइड डिलीट का कोड। कुछ लाइन और लिखने हैं, इसलिए इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। कुछ लाइन और लिखने हैं तो कहीं भी लिख दो, चलो ना इसी को साफ करके लिख देते हैं। कुछ लाइन इसके नीचे लिखने हैं मुझे कि डिलीट तो हो गया, अब जो डाटा है किसमें है, टेम्प में है। अब जो डाटा है किसमें है, टेम्प में है। इसके ऊपर में चले जाना, इसके नीचे अब जो लिखा हुआ था उसके नीचे की कोड है,
तो अब कहता है कि डिलीट करना है टेम्प को, तो कर दो क्या, FR3 किसको, टेम्प को, TEMP टेम्प को 3 कर दो, TEMP टेम्प को। एल्स बंद होने के बाद, एल्स बंद हो चुका है, अब उसका इफ बंद करना है। एल्स बंद हो चुका है, ये इफ कौन वाला बंद हो रहा है, ये वाला इफ, ये इफ यहां बंद हो रहा है। अगर डिलीशन होता तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करता, अब डिलीशन हो गया। अगर डिलीशन नहीं होता तो इसका एल्स भी लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखोगे, प्रिंट पोजीशन इज नॉट वैलिड, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई कर, और इस एल्स को क्लोज किया तो फाइनली एल्स क्लोज, ये फंक्शन क्लोज, डिलीशन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका डिलीशन, किसका, सिंगल लिंक लिस्ट का। किसका डिलीशन हो गया, सिंगल लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो ये आपने डिलीट कर लिया। एक और बच गया है, उसको रख करके हम दोबारा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, इसी मेमोरी में इंसर्ट करना है, कर ही डालेंगे, अभी तुरंत करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग भी पाउज कर लेना, हम भी थोड़ा सा पाउज कर। चलिए, तो अब हमारा डिलीशन हो गया, अब हम बनाएंगे इंसर्ट न्यू, इंसर्ट। तो इंसर्ट ऑपरेशन क्या कहता है बच्चे लोग, तो इंसर्ट ऑपरेशन कहता है कि ऐड नहीं, इंसर्ट, ऐड न्यू नोड भी बच गया है, ऐड न्यू नोड भी बच गया है। अच्छा, ऐड तो एक लाइन का कोड है, बचता है तुम्हारा इंसर्ट न्यू नोड। तो जब आप इंसर्ट न्यू नोड की बात कीजिएगा, तो इंसर्ट न्यू नोड क्या करता है सो देखते हैं। इंसर्ट न्यू नोड मतलब फिर वही कहानी है कि एक नया नोड बनाना है। क्या करना है, एक नया नोड बनाना है। सपोज कि मैंने एक नया नोड बनाया, तो आप जानते हो कि ये कैसे होगा, टैब को मैलॉक से जगह देंगे। तो इसमें पहला काम करेंगे कि ROLL रोल को इनिशियलाइज करेंगे, फिर NM को इनिशियलाइज करेंगे, और फिर नेक्स्ट उसके बाद किसको इनिशियलाइज करेंगे, नेक्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले तो ये बनाओगे, तो मान लो इसको बनाना है तुमको, तो जब तुम इसको बनाने जाओगे तो पहला काम आता है कि तुमको पोजीशन पे इंसर्ट करना है। क्या करना है, पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला चीज, अगर आप इसको बनाने जा रहे हो तो void insert, INSERT इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड। जब आप इंसर्ट करने जा रहे हो नोड को, तो फिर वही वाली बात कि पहले तो आपको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन जब आपको चाहिए तो आप मैसेज दो इसको, प्रिंट एफ इंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट। जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो वो पोजीशन दो, और पोजीशन को लेके जाओगे किसमें, स्कैनफ %d POS में। तो मान लो कि यहां हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है POS, इसने फिर से कहा कि 5, तो हमारे पास जो पोजीशन है वो 1 2 3 ही है। तो 5 पे इंसर्ट कैसे होगा, इंसर्शन सिर्फ 3 ही जगह पे हो सकता है, 1 2 3 पर। ठीक है, हमारे पास 3 ही है, 1 2 3, तो इंसर्ट होगा या तो 1 पर, या तो 2 पर, या तो 3 पर। ठीक है, 4 पर इंसर्ट नहीं हो सकता है, 4 पर ऐड हो सकता है। क्लियर, तो पहले तो वही चेक कर ले कि इंसर्शन होगा या इंसर्शन नहीं होगा। तो इंसर्शन होगा या इंसर्शन नहीं होगा ये चेक करने के लिए अपन लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला चीज वही कि फिर से तुमको टोटल नंबर ऑफ नोड चाहिए होगा, तभी तो तुमको एक्चुअली पोजीशन पहले पता चलेगा। तो फिर वहां से आकर के आप लिख लो if position greater than हो 0 and TN नहीं निकाल कर लाए, TN नहीं निकाल कर लाए, कॉल तो इसे हम कर सकते थे लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। TN इक्वल्स टू गेट लास्ट नोड, काउंट नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड क्या करो, काउंट नोड, काउंट नोड काउंट करके देगा कितना, 3। तो TN में कितना आ जाएगा, एक है मेरे पास TN में कितना आ जाएगा, 3। बात समझ गए। तो इफ कब डिलीट हो सकता है, इफ पोजीशन जो है बड़ा हो 0 से एंड पोजीशन जो है
छोटा हो या बराबर हो किसके, tn के। क्लियर। लेकिन एक चीज तो फंस जाएगा। अच्छा पोजीशन बराबर हम बोल रहे हैं ना जीरो से, पोजीशन बराबर बोल रहे हैं जीरो से, यहाँ पे पीओएस को पहले जीरो से इनिशियलाइज करो ना, पीओएस इक्वल्स टू, क्यों जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, क्यों? चलो देखते हैं इनकेस ऑफ एम्प्टी लिस्ट क्या करेगा। इनकेस ऑफ एम्प्टी लिस्ट काउंट करके देगा जीरो, काउंट करके वो क्या देगा, जीरो देगा। तो बोला जीरो से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फॉल्स देगा। तो इसलिए एंटिटी लिस्ट भी ऑटोमेटिकली इसी से चेक हो जाएगा। अगर लिस्ट नहीं है तो भी एरर दे देगा। इसलिए हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट एम्प्टी है या लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ये कोड ऑटोमेटिकली लिस्ट एम्प्टी का भी काम कर डालेगा। तो पहला चीज तो देख लिया कि वैलिड पोजीशन इससे आएगा। अगर वैलिड पोजीशन है तो तुमको क्या करना है, डिलीशन परफॉर्म करना है। डिलीशन में भी दो मोड होता है बच्चे। पहला तो स्टार्ट, सॉरी इंसर्शन में भी दो मोड होगा। अगर यहां इंसर्ट करोगे तो मतलब स्टार्ट को ही अपडेट करेगा। तो इन केस ऑफ फर्स्ट नोड, जब फर्स्ट नोड में डाटा इंसर्ट होगा तो काम अलग, और लास्ट नोड में डाटा इंसर्ट होगा तो काम अलग। लेकिन इंसर्ट करने के लिए तो पोजीशन वैलिड है, समझ गए। जब पोजीशन वैलिड है तो डाटा एक्सेप्ट कर लो। जब पोजीशन वैलिड है तो क्या करो आप, डाटा एक्सेप्ट कर लो यूजर से। तो यूजर से जो डाटा एक्सेप्ट करोगे तो पहले मेमोरी अब बनाओ। जब इंसर्शन हो सकता है तब तुम्हारा हम मेमोरी क्रिएट करेंगे, जब इंसर्शन होगा ही नहीं तो मेमोरी क्यों क्रिएट करेंगे। तो यहां अब हम बोलते हैं क्या कि टेम्प को फिर से जगह दो। टेम्प इक्वल्स टू, जैसे डिलीट करने वाले को टेम्प में पकड़े थे उसी तरह से इंसर्ट करने वाले को भी टेम्प में पकड़ देते हैं। तो टेम्प इक्वल्स टू std टाइप के पॉइंटर को जगह दो किससे, मैलॉक से, कितना, साइज ऑफ std। तो ये बन जाएगा। मान लो कि इसका नाम आ रहा है mx, m, मान लो इसका नाम आ रहा है m5। तो वो m5 किस में आ गया बच्चे, टेम्प में आ गया। किस में आ गया, टेम्प में आ गया। टेम्प में क्या आ गया मेरे पास, m5 आ गया। अब डाटा इनिशियलाइज करना है तो वो कोड तो खुद से कर लोगे ना। इंटर रोल, इंटर रोल, किस में जाओ, इंटर रोल, वही वाला कोड में कॉपी पेस्ट मार देना, सर नहीं खपाओ मेरा। इंटर रोल एक्सेप्ट डेटा, मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट डेटा, एक्सेप्ट डेटा इन टेम्प। ठीक है। एंड null in its next। कोड ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए कोड भैया तुम लोग खुद से लिख लेना, फिर मेरा सर खपाने की जरूरत नहीं है इसमें। एक्सेप्ट करो डेटा, मेमोरी बना दिए हैं, उस डेटा को एक्सेप्ट करो और उसके टेम्प में रख लो। मान लो कि यूजर ने दिया 50, तो ये रहा 50 रोल नंबर, नाम मान लो रहता है मोहन, तो नाम दे दिए मोहन और नेक्स्ट में नल रख दो। ठीक है। ये नया वाला जो नोड बना है उसका बात हमने उसको कर लिया। अब कहानी आता है कि उसको लिस्ट में ऐड करना। तो लिस्ट में ऐड करना है तो पोजीशन फिर बात आएगी दो की, या तो पोजीशन 1 है या तो पोजीशन 1 को छोड़ के कुछ भी है। तो अगर पोजीशन 1 है तो पहले उसके लिए, तो इफ, इस इफ क्या खुला हुआ है, ये इफ, ये और कभी बंद नहीं हुआ है। इफ अगर पोजीशन क्या है, बराबर बराबर 1 है, इसका मतलब तुम अपडेट करने जा रहे हो किसको, स्टार्ट को। अगर पोजीशन 1 है तो तुम अपडेट करने जा रहे हो किसको, स्टार्ट को। क्लियर। तो सबसे पहला चीज, तब आप क्या करो ना, देखो इस लिस्ट पर ध्यान दो। तब आप तुम क्या कर सकते हो कि अभी स्टार्ट यहां है तो टेम्प जो m5 है उसके नेक्स्ट को पहले अपडेट कर दो ना। तो इसका नेक्स्ट अपडेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट अपडेट करना है, टेम्प का नेक्स्ट, xyz का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पहला तो ये दूसरा। तो टेम्प जो है उसका नेक्स्ट xyz, xyz, समझ में आई बात। टेम्प का जो नेक्स्ट है वो xyz, तो यहां लिखो temp, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जा, स्टार्ट हो जा। टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जा, स्टार्ट हो जा। और वो जब हो गया तो स्टार्ट xyz वहां रख दिए। अब तुम खुशी खुशी xyz को चेंज कर लो ना, तो ये क्या हो जाएगा m5। तो देखो अब क्या कर देंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू
टेम्प, स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो जब ये शिफ्ट को क्लोज करोगे तो आप पूछो तो पहला कौन, तो क्या बताएगा, ये लो M5। अगला कौन, XYZ। तो दूसरा नोड हो गया ये, तो पहले पे इंसर्ट हो गया डाटा, क्लियर। अगला कौन M2, अगला कौन नल, क्योंकि वो डिलीट कर दिए थे इसलिए वो नल बता रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, डिलीट कर दिए थे ना उसको, फिर से हम सही कर लेते हैं अभी के लिए। M2 M2 का या तो डिलीट ही करो ना, एनुअल नल ये डिलीट हो चुका है तो रहने दो इसको डिलीट। तो M2 नल, तो मतलब देखो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीन नोड हो गया, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला पे इंसर्ट हो गया। सपोज ये पहला पे इंसर्ट नहीं करने के जगह पर तीसरा पे इंसर्ट करने बोल रहा है, किस पे इंसर्ट करना बोल रहा है, पहला और लास्ट कर लो तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिर वही कहानी बची कि जहां इंसर्ट करना चाहते हो उसको नहीं पकड़ना है, उसके पीछे वाले को पकड़ना है। बात समझे, जैसे डिलीशन के लिए वो कर रहे थे वही काम इंसर्शन के लिए भी करेंगे। प्रीवियस, क्योंकि जो अब आया है उसका रिलेशन उसके प्रीवियस से होगा ना, तो इसीलिए जिस पोजीशन को तुम डिलीट करना नहीं, जहां पे तुम इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके प्रीवियस वाले पोजीशन को लोकेट करके पकड़ लो, उसको पकड़ लो, तुम्हारा प्रोसेसिंग हो जाएगा। जैसे कि अभी तुमने यहाँ पे नोड देखते हो, यहाँ ध्यान से देखो कितने नोड है मेरे पास, 1 2 3 नोड है। ये तो लॉजिकली नहीं, फिजिकली डिलीट कर चुके थे हम लोग, तो इसको चलो डिलीट ही मान लेते हैं। मेरे पास 3 नोड है, 1 2 और 3, ठीक है। किसी ने पोजीशन दिया है 3, किसी ने पोजीशन कितना दिया है 3, तो यहाँ पर पोजीशन 5 नहीं है, यहाँ पर पोजीशन जो दिया है 3 दिया है। अब अगर अभी मैंने जो किया वो 1 के लिए किया था, अब पोजीशन किसी ने दिया है 3, तो जब पोजीशन दिया है 3 तो सेम इसी कोड को एग्जीक्यूट करना है कि पोजीशन हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ नोड आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ नोड आ गया, फिर से मैंने एक वो वाला बनाएगा, फिर से मेरे को एक नोड बनाना पड़ेगा। तो ये लो मैंने नोड बनाया, इस नोड का नाम मैंने दे दिया M4, क्या दे दिया इसका नाम, M4 दे दिया। क्या नाम दे दिया इसका, M4 दे दिया। इसमें भी क्या होगा, ROL रोल होगा, इसमें भी क्या होगा NM होगा, इसमें भी क्या होगा नेक्स्ट होगा, इसमें भी क्या होगा नेक्स्ट होगा। तो रोल मान लो इस यूजर ने दिया 50 नहीं 501, का नेम मान लो दे दिया राम, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला मैंने डालने, नल डालने, तो इतना काम कर लिया। तो ये M4 किस में डाल रहे हो तुम भाई, M4 नहीं M41 मानो ना, तो M41 इसका नाम M41, तो M41 टेम्प में, टेम्प को इनिशियलाइज हम कर चुके हैं, टेम्प इनिशियलाइज हो गया, टेम्प इनिशियलाइज हो चुका है, और टेम्प को इनिशियलाइज करने के बाद पोजीशन जो डाला गया है 3 डाला गया है, तो 3 डाला गया है तो पकड़ेंगे किसको 2 को। तो फिर से वही काम करना है कि प्रीवियस पकड़ना है, तो कहते हैं कि P इक्वल्स टू स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, P इक्वल्स टू START स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर लूप चलाना है, फॉर I बराबर 2 से चलो और I लेस देन POS तक चलो और I को प्लस प्लस करो। इतना काम कर लिए तब प्रीवियस मेरा पकड़ाएगा। तो उसके बाद कहता है कि P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट करिए, P इक्वल्स टू P का नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। फॉर में फिर इसको खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग को दिक्कत लगे तो खोलो और बंद कर दो। तो ये मेरा प्रीवियस पकड़ने का कोड है। तो अभी मान के चल रहे हैं कि मेरा जो है TN आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना 3, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे पास है 3, प्रीवियस कितने पोजीशन मेरा आ रहा है 3, और अब हमको पकड़ना है प्रीवियस। तो I बराबर हुआ 2, I बराबर कितना है 2, तो I बराबर 2, तो I बराबर 2, अब पोजीशन कितना I बराबर 2 इसलिए क्योंकि स्टार्ट तो ऑलरेडी पकड़ा गया, तो 1 तो हो गया, तो 2 से ही चलेंगे। तो 2 पोजीशन है 3, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। जब ट्रू तो फिर से घुसो और P इक्वल टू P का नेक्स्ट करो, तो P है M5, P है मेरा M5, P है मेरा M5, P क्या है मेरा M5 है, क्योंकि P इक्वल टू स्टार्ट किया हूं ना, तो P है मेरा M5, तो P का नेक्स्ट हो जाएगा M5 का नेक्स्ट। तो M5 का नेक्स्ट कौन है, XYZ, देख लो M5 का जो नेक्स्ट है वो है -XYZ, तो मतलब P इक्वल टू क्या हो गया -X Y और Z। तो ये देखो दूसरा पोजीशन पकड़ लिए, हमको इंसर्ट करना था तीसरे पोजीशन पर, तो पकड़ लिए ना दूसरे पोजीशन को। अब अगर I प्लस प्लस करोगे तो वो 3 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अपन का टारगेट मिल गया, प्रीवियस नोड पकड़ा गया, जहां इंसर्ट करना था उससे प्रीवियस वाला नोड पकड़ा चुका है, क्लियर। अब जब वो पकड़ा चुका है तो अब फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसका रिलेशनशिप हमको एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे एस्टैब्लिश करोगे, तो इसको अब लिंक में जोड़ना है। तो जो अभी आया है वो अगला है,
किसका, देखो एक है मेरे पास प्रीवियस नोड, एक है मेरा प्रीवियस नोड, तो प्रीवियस नोड ने पकड़ा है दूसरे को, तो उसका अगला होगा ये जो है उसका अगला है, ये किसका अगला है, उसका अगला है, प्रीवियस का अगला, तो प्रीवियस का जो अभी का अगला है मतलब XYZ का जो अभी का अगला है वो इसका अगला होगा, ठीक है। XYZ, इस XYZ का जो अगला है वो इसका अगला होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर ले कि टेम्प के इसको इनिशियलाइज करना है। सबसे पहला चीज है कि जो तुम्हारा नया नोड है ना, उस नोड के सारे डाटा को फिल करो। तो अभी जो टेम्प में है M41, तो टेम्प का नेक्स्ट कौन होगा, P का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कौन होगा, P का नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे कोड लिख दो कि टेम्प का TEMP, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हो जाओ P का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाओ, P का नेक्स्ट। तो टेम्प है मेरा -XYZ, तो XYZ का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाओ, वो हो जाओ P का, टेम्प का नेक्स्ट है ना। अरे यार ये किसको पकड़ के रखे हुए थे, ये पकड़ के रखे हुए है M5 को, नहीं M2 को, हाँ ये M2 को पकड़ के रखे हुए XYZ। तो क्या बोल रहे थे भैया कि टेम्प के नेक्स्ट में P का नेक्स्ट रखना है। तो टेम्प कौन है, M41, तो M41 ये है, तो इसके नेक्स्ट में P का नेक्स्ट रखना है। तो XYZ का नेक्स्ट कौन है, M2, तो यहां रहा M2, ठीक है, M2 यहां आ गया। अब तुम कर सकते हो क्या कि P के नेक्स्ट को अपडेट करो, P का नेक्स्ट मतलब XYZ का जो नेक्स्ट है वो अब टेम्प हो जाओ, मतलब P का जो नेक्स्ट है वो अब टेम्प हो जाओ, अब वो क्या हो जाओ, टेम्प हो जाओ। तो P XYZ उसका नेक्स्ट कौन, टेम्प, तो माइनस ये M41, M41। अब देखो हो गया तुम्हारा ये काम लिंक में जुड़ गया। जब ये लिंक में जुड़ गया एक बार तो काम आपका ओवर हुआ। अब ये लिंक में जुड़ चुका है, आप करके देख लो, ये दूसरा नोड होना चाहिए, नहीं तीसरा नोड होना चाहिए। पूछो पहला कौन, स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या भेजा, M5, तो देखो M5 यहां है, M5 से पूछो अगला कौन, तो XYZ, तो ये रहा दूसरा। अगला कौन, M41, तो तीसरा। अगला कौन, M2, तो चौथा। अगला कौन, क्लियर। आप इसको एक बार ड्राइव रन करके देखिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये था हमारा लास्ट। देख लो इसका जो कोड हम बोल रहे थे मुंह से वो लिखा हुआ है नीचे, उसी कोड को ड्राई रन किए हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पर है ये कोड, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू P का नेक्स्ट और P का नेक्स्ट इक्वल टू TEMP भी लिखना। खैर ये हो गया। अब ये खत्म, तो ये हो गया इफ खत्म, एल्स खत्म। अब ये एल्स खत्म, तो ये इफ तो अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये इफ यहां पे जाके खत्म हुआ कि जब ये ऑपरेशन होगा। अब इसका एल्स लिखना है तो इसका एल्स लिख दो। क्या लिख दो, प्रिंट एफ पोजीशन इज नॉट वैलिड, क्या लिख दो, पोजीशन इज नॉट वैलिड फॉर इंसर्शन, ट्राई अगेन, ओके, एल्स क्लोज फंक्शन क्लोज, एल्स क्लोज फंक्शन क्लोज। अब देखो ये तुम्हारा हो गया इंसर्ट न्यू नोड, ये क्या हो गया तुम्हारा इंसर्ट, तो ये आपका खत्म। सिंगल लिंक लिस्ट के तहत ये सारा का सारा आपका खत्म हो गया। अब डबल लिंक लिस्ट ट्राई खुद से कर लेना, मैं सिर्फ प्रोग्राम बना दूंगा, मैं ऐसे बोर्ड पे बनाने के लिए अभी अब एग्जाम का टाइम आ चुका है तो ये होगा नहीं, फिर भी मैं बाद में डाल दूंगा। तो ये हो गया सिंगल लिंक लिस्ट। अगर ऐड न्यू नोड की बात करोगे, एक और बच गया ऐड न्यू नोड। तो ऐड न्यू नोड में क्या करना है, एक टेम्पोररी बनाना है, टेम्पोररी को इनिशियलाइज करना है। ऐड का मतलब होता है लास्ट से ऐड करो, गेट लास्ट को कॉल कर लो, गेट लास्ट को कॉल करोगे वो P में गेट लास्ट को ले आएगा। अब उस लास्ट में स्टेप को पकड़ा दो, कहानी खत्म तुम्हारा। ऐड न्यू नोड तो इतना छोटा सा कोड है। तो ये टोटल ओवरऑल डेफिनेशन आपका खत्म हो गया ड्राई रन के माध्यम से। अगर ये सही से दिख जाए आप लोगों को तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे काम करेगा। अब क्योंकि फंक्शन बना हुआ है, ग्लोबल के साथ बना हुआ है, इसलिए और आसानी है। आप चाहो तो लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पहले तो कोशिश करो कि इसको तुम स्लो मोशन में देख लो, अगर तुमको जहां भी फंसे, क्योंकि इस बोर्ड पे जो चीज किया हुआ है उससे बेहतर बताने के लिए मुझे फिर से इस पूरे कोड को दोबारा पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे। तो ये हो गया। अब बस मैं इसका पूरा वॉइड मेन बना करके आपको दे देता हूं। आप क्या करोगे,
ड्राई रन कर लोगे पूरे कोड को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं पूरा कोड करके आपको रन करके दिखा दूंगा। सिर्फ उतना सा कोड होगा, ये कोड बहुत लंबा हो गया है क्योंकि लिंक लिस्ट है। इसको खत्म करने के लिए कम से कम 8 क्लास की जरूरत पड़ती है, और ये वीडियो 8 क्लास का कंक्लूजन है। 8 क्लास, क्योंकि एक क्लास में सिर्फ एक ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 8 क्लास मिला करके बना हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट का ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपको सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। अदरवाइज एल्गोरिदम मैं आपको भेज चुका हूँ नोट्स में, और फिर भी एल्गोरिदम और कोड हम फिर से एक बार लिख करके दे देंगे, लेकिन ये ड्राई रन नहीं कर सकते हैं। और लिंक लिस्ट को समझने के लिए एकदम मस्ट है ये समझना। ये समझ गए तो आप डबल लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल सा चीज है, कैसे पकड़ाना है ये आपको मेहनत करने की चीज है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जरूर देख लेना।